इंटरेस्टिंग नॉवल स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 1 चैप्टर 1 मानवी अभिमन्यु इन्हा अपने ऑफिस के केबिन में बैठ फाइल्स चेक कर रहा था जब दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कम इन, उसने कहा। एक 25 साल का लड़का रोहित अंदर आकर बोला, सर वो उस टेंडर के लिए जो आपने भेजा था वो टेंडर हाथ से निकल गया। रोहित ने झिझकते हुए कहा। उस लड़के की बात सुनते ही उसने गुस्से में फाइल दूसरी ओर फेंकी और पलटकर पूछा, कैसे? 27 साल का अभिमन्यु दिखने में इतना हैंडसम था कि लड़कियां देखते ही उसे प्रोपोज कर देती। गठीला बदन, हाइट 6 फुट 1 इंच, हल्का गोरा रंग, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज उसके डिंपल्स थे। इतनी कम उम्र में अपने फैमिली बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा उसने अपना नाम कमाया था। इंडिया का मोस्ट हैंडसम और रिच बैचलर। सर वो राठौर इंडस्ट्रीज। रोहित बोलते बोलते चुप हो गया, क्योंकि राठौड़ का नाम सुनते ही अभिमन्यु ने गुस्से में टेबल पर रखे कांच के गिलास को तोड़ दी। जितना शांत और स्वीट अभिमन्यु था उतना ही गुस्सा आ जाता जब उसे राठौड़ का नाम सुनने को मिलता। अपनी कुर्सी से उठकर अभिमन्यु ब्लेजर पहनते हुए बोला, गाड़ी की चाबी? लड़का भागकर अभिमन्यु के गाड़ी की चाबी ले आया। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा, गुस्से में वहां से निकल गया। उसे जाता देख ऑफिस में सभी एक दूसरे से बात करने लगे, क्योंकि अभिमन्यु का गुस्सा बहुत कम देखने को मिलता और वो भी सिर्फ एक ही वजह से, राठौड़ इंडस्ट्रीज। लगता राठौड़ कंपनी आज बंद हो जाएगी। बॉस का गुस्सा टॉप पर है। एक लड़की फुसफुसाकर बोली, अरे राठौड़ सौंपने खुद इतनी बड़ी है, इतनी जल्दी थोड़ी ना अभिमन्यु सर उसे बंद करवा देंगे। दूसरी लड़की ने कहा। तभी उनके बीच एक लड़के ने कहा, लेकिन जिस तरह बॉस उठकर गए हैं, आज तो पक्का वर्ल्ड वॉर 3 होना है। तभी रोहित, अभिमन्यु का असिस्टेंट, आया और डांट लगाते हुए कहा, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? सिर्फ गॉसिप गॉसिप। रोहित की बात सुन सारे अपनी अपनी जगह पर बैठे काम करने लगे, लेकिन ध्यान किसी का नहीं था। सबको जानना था कि अब क्या होगा। तभी उनमें से एक लड़की ने अपनी फ्रेंड, जो राठौड़ कंपनी में काम करती है, उसे मैसेज किया। सामने से जवाब आया, माहौल खराब है, काले बादल छा रहे हैं। और ऐसे ही ये खबर ऑफिस में ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अभिमन्यु अपने ग्लामर्सिडीज गाड़ी से उतरा, गुस्से में राठौड़ इंडस्ट्रीज के बिल्डिंग में घुस गया। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। नया अपॉइंटेड गार्ड ने पूछा, अरे उसे ऐसे ही क्यों अंदर छोड़ दिया? मरवाएगा क्या? वो अभिमन्यु रावत है। अगर उन्हें रोक दिया तो मेरी नौकरी निकलवा देंगे और दूसरी जगह जॉब भी नहीं मिलेगी। दूसरे गार्ड ने कहा। नए गार्ड ने पूछा, ऐसे कैसे निकाल देंगे? तुम राठौर इंडस्ट्री में काम करते हो ना कि रावत? अब अभिमन्यु सर हमें ये कंपनी छोड़ने में मजबूर कर देंगे, फिर दूसरी कंपनी में जॉब भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि रावत इंडस्ट्री से पंगा लेना सबसे बड़ा खतरा है। गॉड ने कहा, ऐसा है तो रावत इंडस्ट्रीज क्यों पंगे लेता है? नए गार्ड ने पूछा, क्योंकि पूरे इंडिया में राठौर इंडस्ट्रीज ही एकमात्र कंपनी है जो रावत को टक्कर दे सकती है। पर हमें क्या? हमें अपना काम करना है भाई, और अगर अभिमन्यु सर आए तो उन्हें रोकना नहीं है। गार्ड बोला। लिफ्ट की ओर देखते हुए नए गार्ड ने कहा, समझ गया। जैसे ऑफिस के अंदर जाता रहा, लोग उसे वहां देख जम गए। बहुत रेयरली अभिमन्यु इस ऑफिस में आता था, पर जब भी आता राठौड़ इंडस्ट्रीज में तहलका मच जाता। रावत और राठौर की कभी बनती नहीं थी और ये बात हर कोई जानता था। लगता है आज वर्ल्ड वॉर 3 होगा। अभिमन्यु यहाँ आए हैं, वहां बैठा एक लड़के ने कहा। उसके इर्द गिर्द बैठे लोगों ने हाँ में हाँ मिलाए और छुपते छुपाते अभिमन्यु को फॉलो करने लगे। रास्ते में एक पियून सफाई कर रहा था, अभिमन्यु को आते देख वहां से भाग गया। लड़की जो ट्रे बहकर चाय लेकर जा रही थी, अभिमन्यु को सामने से आता देख उसके हाथ कांपने लगे। अभिमन्यु दोनों को इग्नोर कर गुस्से में केबिन की ओर जाने लगा। अभिमन्यु की रौबदार पर्सनालिटी छह कर भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता था, और उसे वहां देख राठौड़ के सारे स्टाफ भगवान को याद करने लगे। गुस्से में दांत पिसते हुए अभिमन्यु सीईओ के केबिन में गुस्सा और सामने बैठी औरत, जिसका पीठ अभिमन्यु की ओर था, उसे देख जोर से कहा, मानवी। खिड़की से बाहर देखते हुए फोन पर बात करते हुए बैठी मानवी स्माइल करते हुए पीछे मुड़ी। नेवी ब्लू कलर की सैटन टॉप और नीचे लाइट ग्रे कलर की पेंसिल स्कर्ट पहन, बालों को बॉब कट में कटा, मानवी हॉट और मॉडर्न दिख रही थी। शुरू से ही मानवी को लंबे बाल नहीं पसंद, इसलिए हमेशा उन्हें छोटा ही रखती। सामने अभिमन्यु को देखकर फोन में कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, कोई इरिटेट करने आया है।
और फिर फोन रखा। अभिमन्यु को देखा बोली, हाय अभिमन्यु, मिस्ड मी? शट द हेल अप, अभिमन्यु ने गुस्से में कहा और अपने पीछे वाले जेब से बंदूक निकल मानवी के सर पर रख दिया। वायलेंट मच? मानवी स्माइल करते हुए बोली, अक्सर बंदूक से लोगों को डर लगता है मानवी, अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, पर तुम हार्मलेस हो अभिमन्यु। बड़ी सी स्माइल दिखाते हुए मानवी बोली, नॉट एनीमोर। मेरा लिमिट और टेस्ट मत कर और बोल कैसे मेरे टेंडर के बारे में पता चला। बंदूक उसके सर पर रखे ही अभिमन्यु ने पूछा, ओ नाइव अभिमन्यु, तुम्हें किसने बताया कि टेंडर मैंने लिया है? अपनी सीट से उठते हुए मानवी ने पूछा। अभिमन्यु अभी भी बंदूक पके रखा था, पर अब उसका निशाना मानवी का सर नहीं मानवी के कमर पर था। तो और कौन हो सकता है मानवी? तुम बताओ। पिछले 4 सालों से मेरे कंपनी पर अटैक तुम कर रही हो, हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, तो और कौन हो सकता है? अभिमन्यु ने गुस्से में पूछा। उसकी बात सुन मानवी हंसने लगी। वेल, मेरी चोरी फिर से पकड़ी गई, पर अब कर लो जो करना है, क्योंकि वो टेंडर अब मेरा है बेबी। मानवी अभिमन्यु की ठुड्डी पकड़ते हुए बोली। मानवी का हाथ झटकाकर अभिमन्यु ने गुस्से में बंदूक उसके कमर पर दबाते हुए बोला, तूने बहुत बड़ी गलती की है मानवी, अब देख मैं क्या करता हूं। मानवी भी जानती थी कि अभिमन्यु गोली नहीं चलाएगा, इसलिए स्माइल करते हुए कहा, ट्राई योर बेस्ट, ओनली 15 डेज, उसके बाद तुम्हारी बर्बादी शुरू। अभिमन्यु अपना बंदूक पीछे के जेब में वापस रख चला गया और मानवी हाथ बांधे उसे जाते देख रही थी। अभिमन्यु के जाने के बाद मानवी ने फोन उठाया और किसी को कॉल करते हुए बोली, सुनो, उस टेंडर के प्राइस और कम कर दो। मुझे लगता है अभिमन्यु भी अपनी प्राइसिंग काम करेगा, और ऐसे ही करते रहना जब तक मैं रोक दूं। गुस्से में आग बबूला अभिमन्यु वापस अपने ऑफिस नहीं गया, लेकिन उसके पास चला गया। इंदौर के सबसे पॉश इलाके में 3 स्टोरीज के बंगलों में रहने वाला राजपूत फैमिली भी काफी रिच है। इनका बिजनेस कंस्ट्रक्शन में है, और ये घर अभिमन्यु का दूसरा घर, क्योंकि रावत हाउस के 2 किलोमीटर की दूरी में बना इस घर में रहती है अभिमन्यु की जान रहती है। उसकी स्कूल टाइम से लवर होने वाली फियोंसे शोभिता राजपूत। चैप्टर 2 एनिवर्सरी पार्टी। अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी शोभिता जब अभिमन्यु पीछे से आया और उसे कस के पकड़ लिया। पलटकर शोभिता ने अभिमन्यु को देखा और हैरान होते हुए बोली, अभिमन्यु, तुम यहाँ अचानक? क्या हुआ डियर? अपना लैपटॉप बंद कर शोभिता अभिमन्यु को गले लगा लिया। क्या हुआ मान? शोभिता ने बहुत ही प्यार से पूछा। शोभिता के कंधे पर सर रख अभिमन्यु ने धीरे से कहा, मानवी। उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए शोभिता ने कहा, ओ, अब क्या किया उसने? मेरे टेंडर को स्क्रू अप कर दिया। अभिमन्यु बोला, आओ बैठो। शोभिता उसे बेड पर ले जा बिठाया। उसके सामने नीचे बैठते हुए बोली, यही तो बिजनेस है मानवी तुम्हारी कॉम्पिटिटर है। अगर कोई और होता तो शायद तुम इतना रिएक्ट नहीं करते, पर जब भी मानवी की बात आती है तुम हाइपर हो जाते हैं। उस लड़की ने मेरे नाक में दम कर रखा है, जहां देखो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे उसकी मेरे से कोई दुश्मनी है। अभिमन्यु अपने हाथों को देखने लगा, जिसमें आधे घंटे पहले बंदूक था। अभिमन्यु, वो सिर्फ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना ही वास्ते है। तुम मुझे देखो, अरे देखो तो। शोभिता उसकी ठुड्डी पकड़ते हुए बोली। अभिमन्यु शोभिता की आंखों में देखने लगा। उसके गाल पर हाथ रख शोभिता बोली, फॉरगेट हर और बाकी चीजों के बारे में बताओ। दिन कैसा था? लंबी सांस लेते हुए अभिमन्यु उठा और बलोनी में बताने लगा। शोभिता उसके साथ बालकनी में आए और चुपचाप सुनने लगी। नया टेंडर मिलने वाला था, जिसके लिए मैंने तैयारी कर रखी है, लेकिन अब रिवाइज्ड टेंडर भेजना होगा, वरना ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ नहीं लगेगी। तो बस इसी की तैयारी चल रहे हैं। अभिमन्यु बोला। उसका हाथ पकड़ते हुए शोभिता ने पूछा, और घर पर सब कैसे है? तैयारी कैसी चल रही है? तुम खुद शाम को आकर देख लो। अभिमन्यु ने स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। अंकल आंटी की 30 साल की शादी सालगिरह कैसे भूल सकती हूँ। वैसे पार्टी कितने बजे से है? शोभिता ने पूछा। 6 बजे से, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, राधिका पूछ रही थी। स्माइल कर अभिमन्यु ने कहा, राधिका पूछ रही थी या तुम पूछ रहे थे? शोभिता भी स्माइल करने लगी। उसके माथे पर किस कर अभिमन्यु ने कहा, ऑफ कोर्स मैं। हंसते हुए शोभिता ने कहा, आ जाऊंगी बाबा, अब ऑफिस नहीं जाना। जाना तो है पर मन नहीं कर रहा।
पाउटकर अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु का ये सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ शोभिता और अपने परिवार वालों के लिए था, बाकी दुनिया के लिए अभिमन्यु सख्त और गुस्सैल हुआ करता। कुछ देर शोभिता के पेरेंट्स आशीष राजपूत और सारिका राजपूत से बात कर उन्हें शाम को आने का बोल चला गया। रावत हाउस जैसे दुल्हन जैसे सजा हुआ था। इंदौर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर रावत के घर में पार्टीज कसर ऐसे ही होती है। बाहर लाइटिंग्स लग रही थी और फूलों से सजा रहे थे। अंदर चहल पहल हो रही थी डेकोरेशन को लेकर। राधिका डेकोरेटर पर चिल्लाते हुए बबूल रही थी, ठीक से लगाओ भैया, पार्टी के बीच में दिक्कत हुई तो आपको छोड़ूंगी नहीं। उसकी डिमांडिंग एटीट्यूड देख अभिमन्यु हंसते हुए उसके पास गया और बोला, राधिका। राधिका पलटकर अभिमन्यु को देखकर बोली, भाई तू आ गया, चल मेरी हेल्प कर। ये फूल बाहर झूले पर सजाना है, लेकिन काम करने वाले कामचोर भी हैं तो आपको मॉनिटर करना होगा, प्लीज कर दो। सॉरी रैड्स, ये तेरा काम है, मुझे और भी ज्यादा जरूरी काम है। माँ कहाँ है? भाई वेस्ट हो एकदम, जाओ, चले जाओ, मैं खुद कर लूंगी। माँ कमरे में है, राधिका मुंह फुलाए बोली। अभिमन्यु हंसते हुए एक साथ दो दो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया अपने माँ डैड के कमरे में। अभिमन्यु को देख शर्मिला सिंह राजपूत, उसकी माँ, ने कहा, आ गया, चल रेडी हो जा, गेस्ट्स आते ही होंगे। माँ मैं कर लूंगा, डोंट वरी, पर आपको कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। अभिमन्यु शर्मिला जी के पास बैठते हुए बोला, नहीं मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन राधिका को तुम्हारी जरूरत है डेकोरेशंस में। शर्मिला जी आईने के सामने इयररिंग्स पहनते हुए बोल, अरे उस नौटंकी को छोड़ो माँ, वो कर लेगी ल, आपको कोई हेल्प चाहिए? अभिमन्यु ने पूछा। हाँ, ये नेकलेस पहना दे बस, और कुछ नहीं, शर्मिला जी हार दिखाते हुए बोली। अभिमन्यु ने उन्हें हार पहनाया और आईने में देखकर बोला, ब्यूटीफुल लग रही हो मॉम, पापा वापस शादी के लिए आपको प्रपोज करेंगे। हंसते हुए शर्मिला जी बोली, प्लीज पापा को काम से फुर्सत मिले तब ना। वैसे पापा है कहाँ? अभिमन्यु ने पूछा। लाइब्रेरी में है, जाओ देखो, शर्मिला जी बोली। मैं अभी आता हूँ, अभिमन्यु बोलकर लाइब्रेरी चला गया, जो बेसमेंट में है। राजेंद्र सिंह रावत अपना काम खत्म कर बाहर आ ही रहे थे कि अभिमन्यु मिल गया। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। राजेंद्र जी बोले, क्या हुआ? अभिमन्यु ने पूछा। राजेंद्र जी ने आसपास देखा, फिर जब कोई नहीं दिखा फुसफुसाकर बोले, तेरी माँ के लिए गिफ्ट लाया हूँ, देखकर बताना कैसा है। बोल अभिमन्यु को लाइब्रेरी में ले गए। अपने डेस्क का ताला खोले एक बॉक्स उसे दिखाया। ये क्या है? अभिमन्यु ने पूछा। तुम्हारी मॉम के लिए सेकंड हनीमून टिकट्स, राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले। व्हाट? सच में? अभिमन्यु हैरान पर हंसते हुए पूछा। हाँ, बहुत दिन हो गए थे तो सोचा उसे लेकर कहीं घूमने जाओ। राजेंद्र जी बोले, सही है पापा, बढ़िया गिफ्ट है, कब ले जा रहे हो? अभिमन्यु स्माइल करते हुए बोला, अगले महीने, वीसा का काम भी पूरा करना है इसलिए। राजेंद्र जी बोले तभी ऊपर से राधिका चिल्लाती हुई आए, भाई प्लीज मेरी हेल्प करो, जल्दी जल्दी, गेस्ट्स आना शुरू हो गए हैं, जा राधिका की हेल्प कर। राजेंद्र जी बोले, जी पापा। अभिमन्यु ऊपर चला आया और राधिका को चिढ़ाते हुए उसकी मदद करने लगा। थोड़ी ही देर में गेस्ट्स आना शुरू हो गए, लेकिन तैयार होने अभिमन्यु अभी अभी अपने कमरे में गया। नहा धोकर ब्लैक कलर का टक्स पहने नभद हैंडसम लग रहा था, पर आईने के सामने खड़ा आज जो भी हुआ उसे याद कर उसे गुस्सा आ रहा था। मानवी के नाम से ही अभिमन्यु को चीड़ होती थी, और आज तो वो उससे मिलकर भी आया था, इसलिए गुस्सा और बढ़ गया। पर ज्यादा देर तक नहीं, दरवाजे पर किसी का गला साफ करने की आवाज आई। अभिमन्यु ने पलट कर देखा, सामने शोभिता खड़ी थी। शोभिता को देख उसके के चेहरे की मुस्कान लौट आई। हे हैंडसम, शोभिता कमरे के अंदर आते हुए बोली। हे गॉर्जियस। अभिमन्यु ने उसे कमर से पकड़ा और गले लगते हुए माथे पर किस किया। रेडी? शोभिता ने पूछा। यस, अभिमन्यु ने कहा। दोनों साथ में हाथों में हाथ डाल नीचे आने लगे। गेस्ट्स ऑलरेडी आ गए थे। अभिमन्यु के पेरेंट्स गेस्ट्स के साथ बात करने में बिजी थे। उन दोनों को नीचे आता देख सबकी नजरें उन पर जा रुकी। टाउन का सबसे हॉटेस्ट कपल, अभिमन्यु और शोभिता, सबसे रिचेस्ट और हैंडसम बैचलर। अभिमन्यु को शोभिता के साथ लकड़ियां आज भी जलती हैं, पर इस चीज से अभिमन्यु को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो अपनी शोभिता को अपने साथ नीचे ले आया, पर जब उसकी नजर सामने खड़ी मानवी सिंह राठौर पर पड़ी उसका खून उबलने लगा। ब्लडी हेल, अभिमन्यु ने खुद से कहा। चैप्टर 3 बिग अनाउंसमेंट। मानवी सिंह राठौर बहुत ही खूबसूरत पर रूड बिजनेस वुमन है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है। जब कोई अकेली लड़की बिजनेस में नाम कमाना चाहती है तो लोग हर वो कोशिश करते हैं उसे नीचे गिराने का। एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी मानवी, मनोज और सरला सिंह राठौर की बेटी है। मनोज जी सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी है, पर अपनी इकलौती बेटी मानवी को कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। मानवी बड़ी होकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी, पर लोगों ने सिर्फ उसे धोखा दिया। कभी उसके रॉ मटेरियल सप्लायर ने तो कभी उसके बॉयफ्रेंड ने। इसलिए खुद को इतना टफ बना मानवी ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। 5 साल पहले ग्रेजुएशन खत्म कर उसने अपनी कंपनी राठौर इंडस्ट्रीज खोला था और आज वो इंदौर का वन ऑफ द बेस्ट टेलीकॉम कंपनी में से है। रावत इंडस्ट्रीज और राठौर इंडस्ट्रीज दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अभिमन्यु और मानवी एक दूसरे को टक्कर देते हैं। पर घरवाले, एक्चुअली दोनों के घरवाले करीबी दोस्त हैं। राजेंद्र जी और मनोज जी दोनों कॉलेज के दिनों से दोस्त हैं। राजेंद्र जी ने अपनी बिजनेस शुरू की और आगे बढ़ गए, पर मनोज जी नौकरी से ही खुश थे। दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन दोनों हमेशा अच्छे दोस्त बने रहे। पर कभी अभिमन्यु और मानवी की दोस्ती नहीं बनी। अभिमन्यु ने अपनी पूरी पढ़ाई लंदन में खत्म की और इंडिया वापस आते ही शोभिता से मिला। दोनों एक दूसरे को पसंद कर रिलेशनशिप में आ गए। वहीं दूसरी ओर मानवी अपनी मेहनत से पढ़ाई खत्म कर खुद का बिजनेस शुरू किया। मानवी इतनी इंटेलिजेंट और हार्डवर्किंग थी कि धोखा मिलने के बावजूद वो आगे बढ़ी और ये एम्पायर खड़ा किया। आज मनोज जी फख्र से अपनी बेटी का नाम लेते हैं। भले ही मानवी रावत हाउस जितने शानदार घर में नहीं रहती, पर उसके घर में माँ बाप का प्यार है और उससे ज्यादा उसे कुछ चाहिए भी नहीं। वहीं दूसरी ओर राजपूत फैमिली के पूर्वजों के पास भी दौलत थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। आशीष और सारिका राजपूत शोभिता के पेरेंट्स राजेंद्र जी के बिजनेस पार्टनर्स थे। दोनों बराबरी के थे। और अभिमन्यु का इंडिया वापस आते ही आशीष जी ने राजेंद्र जी से शोभिता और अभिमन्यु के रिश्ते की बात छेड़ी। राजेंद्र जी का कहना था, अभिमन्यु की शादी मैंने मानवी के साथ सोचा है। इसके बारे में मनोज जी से भी बात की थी, लेकिन देखना होगा अभिमन्यु की क्या सोच है। अगर मानवी पसंद नहीं आई और शोभिता अच्छी लगी तो उसके मर्जी के हिसाब से हम उसकी शादी कराएंगे। और उस दिन से आशीष जी को मनोज और मानवी नहीं पसंद। हर वो तरीका अपनाया जिससे मानवी का बिजनेस गिर जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये करने से मानवी और भी ही स्ट्रांग बनकर आएगी। और आज मानवी टॉप बिजनेस वुमन की गिनती में आती है। पर इससे आशीष जी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शोभिता ने ऑलरेडी अभिमन्यु का दिल जीत लिया था। और मानवी का नेचर देख अभिमन्यु को वो पसंद ही नहीं आई। पार्टी में अभिमन्यु सबसे स्माइल कर बात कर रहा था, यहाँ तक कि मनोज जी और सरला जी से भी अच्छे से बात की। पर जब मानवी दिखाई दी तो वो वहां से चला गया। शोभिता अपने दोस्तों से कुछ कह रही थी जब अभिमन्यु उसे अपने साथ बाहर गार्डन में ले गया। क्या हुआ? शोभिता ने पूछा। कुछ नहीं, बस फ्रेश एयर चाहिए था, इसलिए आ गया। अभिमन्यु अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, कोई ना, मुझे भी पार्टी में बो हो रहा था। शोभिता गार्डन में टहलते हुए बोली, पार्टी में मानवी अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ बात कर दूसरी जगह जा रही थी जब कोई पीछे से आया और कहा, टू द मोस्ट ब्यूटिफुल विमेन ऑन अर्थ। मानवी ने पलटकर देखा और अपने बेस्ट फ्रेंड को वहां देख उसे गले लगा लिया। सार्थक, कहाँ रह गया था यार? मानवी उसे गले लगते हुए बोली, काम था बेबी डॉल, इसलिए। सार्थक उसे ड्रिंक देते हुए बोला, पार्टी में मजा नहीं आ रहा। मानवी ने धीरे से कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सार्थक ने पूछा। स्टिल थिंकिंग, मानवी बोली और अभिमन्यु को ढूंढने लगी, क्योंकि मानवी को तब तक मजा नहीं आता जब तक वो अपने दुश्मनों को परेशान करके नहीं छोड़ देती। आई बेग योर अटेंशन एवरीवन, बोल राजेंद्र जी स्टेज पर खड़े अपनी वाइन गिलास से टोस्ट करने लगे। सबकी नजर राजेंद्र जी पर चली गई और गैस करने लगे कि क्या बोलने वाले हैं। अंकल, क्या बोलने वाले हैं? शोभिता अभिमन्यु के साथ अंदर आते हुए बोली, वेट एंड वॉच। अभिमन्यु ने स्माइल करते हुए कहा, इस अकेजन पर मेरे पास 2 तोहफे हैं, एक अपनी वाइफ के लिए और एक अपने बेटे अभिमन्यु के लिए। राजेंद्र जी बोले, क्या?
शाबिता ने अभिमन्यु से पूछा। वेट एंड वॉच स्वीट हार्ट। अभिमन्यु उसे अपने सतह आगे ले आया। राजेंद्र जी शर्मिला जी को गिफ्ट देते हुए अपना प्यार इजहार किया। उनकी रोमांटिक बातें सुन शर्मिला जी शर्मा गई। अभिमन्यु और राधिका हूटिंग करने लगे। मेरी अगली अनाउंसमेंट है अभिमन्यु के लिए, राजेंद्र जी माइक लेते हुए बोले। अभिमन्यु उसके पास गया और राजेंद्र जी ने शोभिता को भी स्टेज पर बुलाया। अभिमन्यु को अब समझ आ रहा था कि क्या होने वाला है और इस चीज के लिए शोभिता भी तैयार थी। शोभिता की आंखों की चमक देख आशीष जी खुश थे। मैं अपने बेटे अभिमन्यु का रिश्ता आशीष जी की बेटी शोभिता से करवाना चाहता हूं और इसलिए आज ये अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि अगले हफ्ते शनिवार को दोनों की एंगेजमेंट पार्टी होगी और आप सबको जरूर शामिल होना होगा। ये सुनते ही पार्टी में सब एक दूसरे से बात करने लगे। गेस्ट्स एक एक कर शोभिता और अभिमन्यु को विश करने लगे। हॉल के दूसरे कोने में खड़ी मानवी शैतानी मुस्कान लिए दोनों को देख रही थी। लो, इन दोनों की भी शादी होने वाली है, सार्थक ने कहा। हु कैज़? मानवी वहां से निकलते हुए बोली। क्यों, तुम्हें किसी से शादी नहीं करनी? सार्थक उसके पीछे जाते हुए पूछा। ना, मुझे कोई शौक नहीं है इस नरक में जाने का, मैं सिंगल ही ठीक हूं। अपने हाथ स्ट्रेच करते हुए मानवी गार्डन के बीचों बीच खड़ी हो गई। अजीब लड़की है तू। सार्थक उसके पास जाकर खड़ा हो गया। घर के अंदर जो मेला बना हुआ था दोनों उसे देख रहे थे। अभिमन्यु और शोभिता सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे। हर कोई उन्हें विश करता और उनके साथ फोटो खिंचता। सार्थक को बाहर खड़ा देख अभिमन्यु ने उसे अंदर बुलाया। सार्थक अभिमन्यु का क्लोज फ्रेंड है और मानवी का भी। यूं कह सकते हैं कि सार्थक अभिमन्यु और मानवी के बीच एक आखिरी डोर है। चैप्टर 4 मानवी द एटम बॉम्ब। कॉन्ग्रेट्स ब्रो। सार्थक अभिमन्यु के गले लगते हुए बोला। थैंक्स मैन, अभिमन्यु ने कहा और गले लगाया, पर उसकी नजर मानवी पर थी जो गार्डन में कड़ी उसे ही देख रही थी। और फिर मानवी ने कुछ ऐसा जो अभिमन्यु ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मानवी ने उसे मिडिल फिंगर दिखा। फू कहा। उसकी इतनी हिम्मत। अभिमन्यु गुस्से में बोला। पीछे होकर सार्थक ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बोल। अभिमन्यु ने टॉपिक चेंज कर दी। फिर सार्थक ने शोभिता को विश किया और गले लगाया। जब मनोज और सरला जी की बारी आई, मानवी ना चाहते हुए भी उनके साथ स्टेज पर आ गई। राजेंद्र जी और शर्मिला जी को विश कर कंग्रेचुलेट किया। उसे राजेंद्र अंकल और शर्मिला आंटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अपने कॉम्पिटिटर यानी अभिमन्यु से ज्यादा प्रॉब्लम थी। मानवी ने आज तक उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था और हमेशा उनसे अच्छे से बात किया। शायद इसलिए अभिमन्यु अब तक शांत बैठा है, वरना कब का मानवी को खत्म कर देता। कॉन्ग्रेचुलेशंस राजेंद्र, तुम्हारे बेटे की बात पक्की हो गई। मनोज जी राजेंद्र जी से गले लगते हुए बोले। थैंक्स यार, मैं बहुत खुश हूँ और अगले हफ्ते सगाई के लिए तुझे अपनी पूरी फैमिली के साथ आना होगा। राजेंद्र जी बोले। हम लोग जरूर आएंगे, अभिमन्यु की सगाई है, मिस कैसे कर सकते हैं? मनोज जी ने कहा और फिर अभिमन्यु को कंग्रेचुलेट करने लगे। मानवी अभिमन्यु को इग्नोर कर शोभिता के पास चली गई। सप, फाइनली इंदौर का बेस्ट दूल्हा तुझे मिल ही गया, मानवी ने कहा। उसकी बात सुन शोभिता की मुस्कुराहट कम हो गई, लेकिन जल्द ही उसे छुपा लिया और स्माइल करते हुए बोली। तुम्हें दूसरों की खुशी से खुशी नहीं मिलती है क्या? हमेशा कड़वा बोलती हो। क्या करे, फेक लोगों के साथ रहते रहते ये हाल है। मानवी बोरियत दिखाते हुए घड़ी देखने लगी। स्टे अवे फ्रॉम अस, शोभिता ने वार्न किया। मुझे कोई शौक भी नहीं है तेरी झूठी जिंदगी में दखल देने की। ऑल द बेस्ट, मानवी ने कहा और वहां से निकल गार्डन में आ गई। जितना गुस्सा मानवी को अभिमन्यु पर था, उतना ही गुस्सा शोभिता पर। जाते जाते मानवी ने देखा कि सामने से ड्रिंक्स लेकर वेटर आ रहा है। जानबूझकर मानवी ने कंधा वेटर से टकराया और ड्रिंक्स सारे शोभिता के ड्रेस पर। ओ माय गुडनेस, मानवी फेक सरप्राइज दिखाते हुए बोली। द हेल, शोभिता की चीखती रोती आवाज आए। उसका पूरा ड्रेस गिला हो गया था और मानवी ने कहा, चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी, क्विक, और वहां से चली गई। शोभिता उसे घूरती रह गई और अभिमन्यु शोभिता को हेल्प करने उसके पास गया। वेटर पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि अभिमन्यु भी जानता था गलती किसकी है। जाओ बीटा, अभी चेंज कर लो, शर्मिला जी आकर बोली। शोभिता अभिमन्यु के साथ उसके बेडरूम में चेंज करने चली गई और मानवी पार्टी से बाहर। सार्थक खड़ा ये सब नाटक देख रहा था। जब मानवी बाहर चली गई, उसके पेरेंट्स से कहकर वो भी चला गया।
मैं मानवी के साथ जाता हूं, नहीं तो वो अकेली घर चले जाएगी। सार्थक मनोज जी से बोल निकल गया। मानवी, एटम बॉम्ब। रुक जा, सार्थक उसके पीछे दौड़ते हुए गया। क्या है? मानवी ने पूछा। कहाँ जा रही है? सार्थक ने पूछा। काम तो हो गया, अब वहां रहकर क्या करना? मानवी ने पूछा और गाड़ी में बैठ गई। तू पागल है क्या? उसका ड्रेस खराब करने से क्या मिलेगा? सार्थक भी गाड़ी में जा बैठा। कार स्टार्ट करते हुए मानवी बोली, आई डोंट नो। फिर गाड़ी ड्राइववे से निकाल घर चली गई। मानवी को समझना शायद किसी के बस की बात नहीं थी, और जो समझने वाला था वो उससे कोसों दूर था। अगले दिन मानवी काम के सिलसिले में मुंबई चली गई। एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था, जिसके लिए उसका कंपटीशन रावत इंडस्ट्रीज के साथ था। बात जब रावत की हो तो हर हाल में मानवी को ये प्रोजेक्ट जीतना था। एक दिन बाद अभिमन्यु भी मुंबई उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आ गया। क्लाइंट मीटिंग में राठौर और रावत कंपनी के अलावा भी कई सारी कंपनीज थी, लेकिन मानवी की नज़र सिर्फ अभिमन्यु पर थी, और अभिमन्यु की मानवी पर। अभी भी नहीं भुला था जो मानवी ने पार्टी में किया। शबिता का ड्रेस खराब कर उसका मूड ऑफ कर दिया था। थैंक यू फॉर कमिंग। मैंने आप सबकी पोर्टफोलियो पढ़ी है और आई मस्ट से सबके आइडियाज यूनिक है, पर सब में से एक आइडिया मुझे काफी चैलेंजिंग लगा, और मुझे चैलेंजिंग आइडियाज बहुत पसंद है, क्लाइंट ने कहा। मानवी ने अपनी नजर घुमाते हुए अभिमन्यु को देखा। अभिमन्यु भी उसे ही देखे जा रहा था। दोनों की नजर जब टकराई और एक दूसरे को खा जाने वाले नजरों से देख रहे थे। मुझे रावत इंडस्ट्रीज का पोर्टफोलियो काफी पसंद आया, इसलिए ये प्रोजेक्ट अब अभिमन्यु सिंह रावत का है, क्लाइंट ने अनाउंस्ड किया। क्लाइंट की बात सुन मानवी की तंद्रा टूटी और सामने देखती रह गई। अभिमन्यु मुस्कुराहट हुए थैंक यू कहा और दोनों पार्टीज ने पेपर साइन कर ली। जब मीटिंग खत्म कर सब जाने लगे, मानवी को लॉबी में अकेले जाते देख अभिमन्यु उसके पास गया। मिस मानवी। मानवी ने पलटकर अभिमन्यु को देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसके पास गई। मुझे याद किया स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट। पता नहीं क्यों मानवी के मुंह से अपने लिए स्वीट हार्ट सुनकर अभिमन्यु के दिल की धड़कन तेज कैसे हो गई। मेंटली खुद को थप्पड़ मारते हुए अभिमन्यु ने संभाला और कहा, मैं तुम्हारा स्वीट हार्ट नहीं हूं, पर यह जरूर जानना चाहता हूं कि पहली बार अपनी हार चखते हुए कैसा लग रहा है। भौएं उचकाकर अभिमन्यु उसे देख रहा था। एक बड़ी सी मुस्कान लिए मानवी बोली, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिला है, वो भी खुद की मेहनत से। व्हाट डू यू मीन? अभिमन्यु उसकी बात सुन चौंक गया। कुछ नहीं, वो सब छोड़ो। तुम्हें लग रहा होगा मैं तुमसे जल रही हूं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम एक्चुअली हैप्पी फॉर यू। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हार मान ली है। अभिमन्यु सिंह रावत, आगे भी प्रोजेक्ट्स जीतने की कोशिश करूंगी। एक प्रोजेक्ट हार जाने से मैं सहम नहीं जाऊंगी। बिजनेस में हार जीत होती रहती है। अपने जीत को मानना और हार से सीखना मुझे अच्छे से आता है। आई एम मोर मैच्योर्ड देन यू थिंक आई एम। ये कहते हुए मानवी अभिमन्यु के बाह हल्के से थपथपाया और वहां से चली गई। अभिमन्यु उसे जाते देखता रहा। जिस तरह कुत्ते बिल्ली की तरह दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए लड़ रहे थे। आज पहली बार मानवी को प्रोजेक्ट हारते देख अभिमन्यु बहुत खुश था, पर मानवी अपनी हार को भी सर उठाकर एक्सेप्ट करेगी ये नहीं सोचा था। इतनी मैच्योरिटी उसमें कैसे आए अभिमन्यु भी नहीं जानता। चैप्टर 5 स्ट्रैंडेड एट एयरपोर्ट। मुंबई जितना बिजी शहर शायद ही कहीं होगा, लेकिन जब बारिश के नाम पर बाढ़ आती है तो सब कुछ रुक जाता है। स्टैंड स्टिल। कुछ ऐसा ही हुआ जब मानवी और अभिमन्यु मीटिंग के लिए आए थे। मुंबई आ तो गए, लेकिन 3 दिन के लगातार बारिश के वजह से अब सारी ट्रेन्स रुक गई और फ्लाइट्स भी। सड़कों पर गाड़ियां कम, नदियां बह रही थी। मानवी जल्द से जल्द निकल जाना चाहती थी, पर कुदरत किसी का कहाँ सुनती है। उसके फ्लाइट के 3 घंटे पहले एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और मानवी एयरपोर्ट में ही अटक गई। FC के माई लाइफ। मानवी मन ही मन गाली देने लगी। सॉरी माम, फिलहाल कोई फ्लाइट्स नहीं है। काउंटर के पीछे कड़ी लड़की ने कहा। आर यू किडिंग मी राइट नाउ? पीछे से किसी लड़के की आवाज आए। मानवी ने पलटकर देखा, सामने अभिमन्यु खड़ा था। तुम? मानवी बिना किसी इमोशन को दिखाते हुए बोली, तुम? अभिमन्यु ने भी कहा, लेकिन हैरान था। मानवी अपना गुस्सा कंट्रोल करने आंखें बंद कर लंबी सांस ली और फिर कहा, आई एम स्टक, एयरपोर्ट बंद हो गया है। अभिमन्यु काउंटर के पीछे खड़ी लड़की को देखा। लड़की ने हाँ में गर्दन हिला कंफर्म किया। आल थे बेस्ट। मेरा प्राइवेट जेट है, उसमें मैं निकल जाऊंगा। अभिमन्यु ने कहा। अमीर लोग।
मानवी ने बहुत ही धीरे से कहा, जो अभिमन्यु ने सुन लिया। पर काउंटर के पीछे खड़ी लड़की ने कहा, सॉरी सर, प्राइवेट प्लान्स भी टेक ऑफ नहीं कर रही, रनवे पानी से भर गया है। अभिमन्यु दांत पिसते हुए उस लड़की को देख रहा था और मानवी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उस लड़की से बोली, थैंक यू, पर जब एयरपोर्ट्स खुल जाए मुझे पहली फ्लाइट से इंदौर जाना है। यस मैम, हम बता देंगे, लड़की बोली। मानवी अपना बैग लिए वहां से चली आई और उसके पीछे अभिमन्यु गाली देते हुए आया। तुम कहाँ आ रहे हो? मानवी रुक कर बोली, डोंट वरी, तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा, मैं प्रायोरिटी वेटिंग रूम जा रहा हूँ। अभिमन्यु बोला, बड़े लोग, मानवी ने मन में कहा पर बोला कुछ और, हम, सही बात है, जाओ और रेस्ट करो, बोल वो अपना बैग लिए बेंच पर जा बैठी। अभिमन्यु उसे इग्नोर कर लाउंज रूम चला गया। अपना क्रेडिट कार्ड दिखाकर सबसे कॉर्नर सीट पर जा बैठा, जहां से उसे एयरपोर्ट में हो रही हलचल दिखाई दे रही थी। वन वे मिरर था, सामने वाले को सिर्फ एक कला शीशा दिखता पर अभिमन्यु अंदर से सब देख सकता था। मानवी को पब्लिक बेंच पर बैठे काम करते देख अभिमन्यु उसे नोटिस किए जा रहा था। मानवी एक पहेली थी अभिमन्यु के लिए। जब से अभिमन्यु इंडिया आया है मानवी को हमेशा कम्पेटिटिव होते हुए देखा है। जब अभिमन्यु शोभिता को डेट करने लगा तब उसकी कड़वाहट और बढ़ गई। पहले लगा कि शायद वो शोभिता से जलती है, पर बाद में पता चला कि उसे हर शख्स से प्रॉब्लम है। अपने पेरेंट्स और अभिमानु के पेरेंट्स को छोड़कर मानवी किसी पर भी भरोसा नहीं करती। जब अभिमन्यु ने सार्थक से पूछा उसकी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, तब सार्थक ने उसे सारी बात बता दी। मानवी कॉलेज में ऐसी नहीं थी, वो बहुत ही स्वीट और सिंपल थी। कॉलेज खत्म होने के बाद जब उसने खुद की कंपनी खोली लेकिन उसे बस फेलियर ही मिलता रहा। जिस पर भरोसा किया उसने धोखा दिया। उसका एक बॉयफ्रेंड था, ज्यादा सीरियस नहीं, पर उसने भी धोखा दिया और आज तक मानवी ने नहीं बताया कि धोखा कैसे दिया। फिर उसके वेंडर्स, सप्लायर्स सब उसे धोखा देते रहे और तब से मानवी ने भरोसा करना ही छोड़ दिया। और एक बात, पहले मानवी और शोभिता अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ, दोनों दुश्मन बन गए। अब दोनों एक दूसरे को देखते तक नहीं। मानवी की कहानी सुन अभिमन्यु को उसके लिए बुरा लगा, पर जब मानवी अभिमन्यु के बिजनेस में हर्डल्स क्रिएट करने लगी अभिमन्यु का दिमाग भी सनक गया और अब दोनों टॉप कंपेटिटर्स हैं। यही सब याद करते हुए अभिमन्यु मानवी को ही देख रहा था जब किसी ने उसे बुलाया। उसकी तंद्रा टूटी। यस, अभिमन्यु ने कहा। सर, प्राइवेट प्लान अब टेक ऑफ कर सकती है, अगर आपको जाना है तो। लड़के ने कहा, थैंक यू, अभिमन्यु स्माइल करते हुए बोला। अपने फोन से असिस्टेंट को कॉल किया और जेट अरंगे कराया। बाहर मानवी को बैठा देख वो उसके पास गया और पूछा, मैं अपने प्लेन से इंदौर जा रहा हूं, तुम भी साथ चलो। मानवी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू फॉर द ऑफर, पर मैं ठीक हूं, वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ वेट कर लूंगी। अभिमन्यु उसे देखता रहा और ये समझने की कोशिश करने लगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है साथ चलने में। मे आई आस्क, क्या दिक्कत है मेरे साथ चलने की? मानवी शांति से बोली, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन अभिमन्यु, तो बेहतर है मैं खुद पर डिपेंडेंट रहूं। ओके, बाय देन, कहकर अभिमन्यु वहां से चला गया। पता नहीं क्यों अभिमन्यु को गुस्सा आ रहा था जब मानवी ने कहा वो किसी पर भी भरोसा नहीं करती। मतलब क्या वो अभिमन्यु पर भी भरोसा नहीं करती? शायद सकता है, क्योंकि आज तक अभिमन्यु ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश भी नहीं की थी और अब उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोभिता है, मानवी नहीं। इन्हीं सोच में उलझा अभिमन्यु जब वापस मानवी के पास गया। मे भी तुम भरोसा नहीं करती हो, लेकिन ये जानते हुए कि अगले एक दिन तक फ्लाइट्स नहीं उड़ेगी मैं तुझे यहां नहीं छोड़ सकता। सो कम ऑन, हम साथ जा रहे हैं। अभिमन्यु उसका बैग लिए जाने लगा। नो प्लीज, मुझे तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए, प्लीज गो। मानवी अपना बैग वापस छींटे हुए बोली। मानवी, जस्ट कम विद मी, गुर्राते हुए अभिमन्यु ने कहा। नहीं आई तो क्या कर लोगे? मानवी हाथ बांधे खड़ी हो गई। तो उठाकर ले जाऊंगा। अभिमन्यु के मुंह से जैसे ही ये निकला वो खुद हैरान रह गया। उसने आज तक शोभिता पर भी जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन मानवी पर हक कैसे जमा लिया? सम गट्स यू हैव, मानवी सार्कास्टिकली बोली। डोंट टेस्ट में मानवी, अभिमन्यु बोला। मानवी उसे घूरते हुए कुछ सोचने लगी, फिर कहा, लेट्स गो। चैप्टर 6 शोभिता गेट्स स्लैप्ड। सगाई में सिर्फ 3 दिन रह गए थे। अभिमन्यु और शोभिता अपनी अपनी शॉपिंग करने में बिजी हो गए।
अभिमन्यु के कपड़ों का तो सिलेक्शन हो गया पर शोभिता के कपड़े सेलेक्ट करने मन देरी हो रही थी। कभी ये सेलेक्ट करती तो वो फिर चेंज करती, फिर दूसरे दुकान में कुछ और सेलेक्ट करती। पिछले 2 दिन से अभिमन्यु को ऐसे ही घुमाती रही। जब अभिमन्यु का दिमाग ठनका उसने कहा, एक काम करते हैं, सगाई के लिए मेरी पसंद की ड्रेस पहन लेना और शादी में तुम्हारी। पर अभिमन्यु मुझे भी तो पसंद आना चाहिए ना, शोभिता पाउट करते हुए बोली। तो फिर जल्दी सेलेक्ट करो ना प्लीज, कब से देख रहा हूं, 2 दिन से घुमा रही हो, अभिमन्यु भी चिढ़ते हुए बोला। अभिमन्यु की बात से शोभिता हट हो गई और उसकी आंखें नम। उसकी नम आंखें देख अभिमन्यु का मूड ऑफ हो गया और बोला, तुम चूज कर लो शोभिता, मैं बस पेमेंट कर दूंगा, पर प्लीज रो मत। अभिमन्यु की बात सुन शोभिता सच में रोने लग गई। बेचारा अभिमन्यु, उसे लड़कियों को कैसे मानना चाहिए बिल्कुल नहीं आता, ऊपर से शोभिता दुकान में सबके सामने रो रही है। प्लीज शोभिता चुप हो जाओ, मुझे मनाना नहीं आता वरना तुम्हें क्यों रुलाता, अभिमन्यु प्यार से कह रहा था। मुझे 2 मिनट दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, शोभिता आंसू पोंछते हुए बोली। दोनों ने तय किया कि डिनर पर जाकर आना ही बेहतर है, इससे फ्रेश स्टार्ट मिलेगा। तो पास के रेस्टोरेंट में जा अभिमन्यु और शोभिता ऑर्डर कर रहे थे जब सार्थक आ गया। गाइस, तुम लोग यहाँ कैसे? हे सार्थक, कम सिट, अभिमन्यु ने ऑफर किया। नहीं डूड, मैं एक्चुअली किसी और के साथ आया हूँ, तुम लोगों को यहाँ देखा तो हाय बोलने आ गया, सार्थक स्माइल करते हुए बोला। किसके साथ? नई गर्लफ्रेंड है, उसे भी ज्वाइन करने को कहो, शोभिता ने कहा। ना दैट्स ऑल राइट, मैं मानवी के साथ आया हूँ, सार्थक ने कहा। ओह, शोभिता का मुंह उतर गया, किसी ने मुझे याद किया, मानवी सार्थक के पास आते हुए बोली। अभिमन्यु भी वही बैठा मानवी को देख रहा था। सिर्फ 2 दिन पहले दोनों मुंबई से इंदौर प्राइवेट जेट में आए थे। दोनों ने जर्नी के दौरान कुछ नहीं कहा, बस जाते हुए मानवी ने थैंक यू बोल निकल गई। उस दिन के बाद वो आज मानवी को देख रहा था। लाइट ब्लू को की कुर्ती, नीचे व्हाइट कलर की लेगिंग और व्हाइट कलर का दुपट्टा, सादगी में भी बेहद खूबसूरत दिख रही थी। कोई तुम्हें याद नहीं करता मानवी, शोभिता ने तुनक के कहा। डोंट वरी, मेरे चाहने वाले बहुत है, सिर्फ 1-2 को कम करने से बात खत्म नहीं होती, मानवी शोभिता को घूरते हुए बोली। शो, जिस तरह तुम्हारा एटीट्यूड है एक दिन कोई नहीं बचेगा तुम्हें चाहने के लिए, इनफैक्ट तुम्हारे माँ बाप भी। इससे पहले कि शोभिता कुछ कहती मानवी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। FCK, शोभिता चिल्ला कर बोली। हाउ डेयर यू, शोभिता गुस्से में उठते हुए बोली। माइंड योर ब्लडी टंग, मानवी ने गुस्से में शोभिता से कहा। फिर अभिमन्यु की ओर देख बोली, कुछ सिखाओ अपनी गर्लफ्रेंड को, तमीज तो है नहीं। और मानवी वहां से जाने लगी, पर ना जाने उसे क्या सूझा, वो वापस आई और शोभिता के पास रखा वाटरमेलन जूस उसके सर पर डाल दिया। व्हाट द हेल, शोभिता चीखते चिल्लाते हुए बोली। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो, ये मुझे हरास कर रही है, शोभिता ने कहा। मानवी, दिस इज नॉट डन, तुम तो मैच्योर हो और ये सब, अभिमन्यु ने गुस्से में कहा और शोभिता को नैपकिन थमा दिया। मानवी गुस्से में अभिमन्यु को देखने लगी और फिर मिडिल फिंगर दिखा वहां से चली गई। सार्थक वही खड़ा बोला, मैं देखता हूं उसे, और वहां से चला गया। मान, शोभिता अपने बालों को देखते हुए बोली। लेट्स गो होम, अभिमन्यु ने वेटर से चेक मंगाया, बिल क्लियर कर उसे उसके घर ले गया। घर जाकर शोभिता सबसे पहले बाल धोने गई, फिर बाहर आ अभिमन्यु के सामने बोली। आई हेट हर, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बस हो गया, अब गुस्सा थूक दो और मेरे पास आओ, अभिमन्यु अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। शोभिता उसके साथ बेड पर बैठ गई। अभिमन्यु को अपने इतने करीब देख शोभिता उसे किस करने आगे आए। ना चाहते हुए भी अभिमन्यु उसे किस करने लगा। शोभिता अभिमन्यु का शर्ट खोलने लगी। शोभिता कहकर अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज, शोभिता करहाने लगी। किस तोड़ते हुए अभिमन्यु पीछे हटा और कहा, नो, अभी नहीं, शादी कुछ ही महीनों में होगी तब करेंगे, प्लीज अभिमन्यु, शोभिता ने फिर से रिक्वेस्ट किया। सच तो ये था कि आज तक अभिमन्यु ने किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाया था। उसे कई मौके मिले थे, कई लड़कियों ने प्रोपोज किया था, फिर भी अपने नियम पर डटा रहा। वो उस परफेक्ट लड़की का वेट कर रहा था। उसे शोभिता मिली पर अभिमन्यु का कभी मन नहीं किया, इसलिए शादी के बाद इसे करने का कसम खाया।
शोभिता अभिमन्यु की बात नहीं सुन रही थी, इसलिए अभिमन्यु को सख्त बनकर बोलना पड़ा। ऐसे जिद करोगी तो चीजें नहीं मिल जाती। मैं कोई खिलौना नहीं हूं। इफ यू वॉन्ट मी यू विल टू वेट। अभिमन्यु को गुस्सा करते देख शोभिता ने सॉरी कहा और फिर पूछा, एटलीस्ट क्या हम एक ही बेड पर सो सकते हैं प्लीज? आंखें बंद कर गुस्सा कंट्रोल करते हुए अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, पर इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। प्रॉमिस, शोभिता ने कहा और लाइट्स डिम कर दी। अभिमन्यु उसके बगल में सो गया और शोभिता दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल अभिमन्यु के करीब लेट गई। उसके सीने पर अपना हाथ रख उसके गाल पर गुड नाइट किस देकर सो गई। काफी देर तक अभिमन्यु भी सोने की कोशिश करता रहा लेकिन उसे नींद नहीं आई। बगल में देखा शोभिता गहरी नींद में सो रही है तो धीरे से उठा और अपने कपड़े ठीक कर वो वहां से चला गया। अपनी गाड़ी स्टार्ट कर घर चला गया। अपने बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अगले दिन ऐसे तैसे कर शोभिता ने ड्रेस सेलेक्ट कर ही ली। अभिमन्यु भी इस सगाई से खुश था। अभी होने वाली मंगेतर के लिए एक डायमंड नेकलेस तोहफे पर ले आया। ये हार वो उसे सगाई के पहले पहनाने वाला था। ये हार उसके ड्रेस से काफी मैचिंग भी था। राजेंद्र जी शर्मिला जी सगाई की तैयारी में लग गए। राजपूत हाउस में आशीष जी और सारिका जी तैयारी में लग गए। चैप्टर 7 न्यू एंट्री। सगाई के दिन सुबह से रावत हाउस में हलचल मची थी। सगाई इसी घर में होने वाली थी, इसलिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। घर दुल्हन के जैसे सजा हुआ था। राजेंद्र जी, शर्मिला जी, आशीष जी और सारिका जी गेस्ट्स को वेलकम करने में बिजी थे। अभिमन्यु तैयार होकर शोभिता के आने का वेट कर रहा था। शोभिता पार्लर में दिन भर अपने मेकअप में ही बिजी थी। सगाई के 1 घंटे पहले घर आई और दोस्तों के साथ लग गई। शोभिता 2 मिनट प्लीज। अभिमन्यु उसे दोस्तों के बीच आते हुए बोला। शोभिता बीली और अभिमन्यु के साथ उसके कमरे में चली गई। शोभिता के अंदर आते ही अभिमन्यु ने दरवाजा बंद कर लिया और उसे पीछे से हग कर कंधे पर किस किया। क्या हुआ बेबी? शोभिता उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। अभिमन्यु ने कहा। वाओ, क्या गिफ्ट है? शोभिता स्माइल कर पूछा। 1 सेकंड, अभिमन्यु ने कहा और अपनी अलमारी से एक बॉक्स बाहर निकाला। शोभिता के सामने जा बॉक्स खोल उसे वो हार दिखाया जो अभिमन्यु ने खरीदा था। वाओ मान, ये तो बहुत खूबसूरत है। शोभिता मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हें पसंद आया? अभिमन्यु ने पूछा। ऑफ कोर्स मान, आई लव इट। शोभिता बोली और उस हार पर अपना हाथ चलाने लगी। अभिमन्यु उस बॉक्स को टेबल पर रख उसे पलटने को कहा। शोभिता पीछे मुड़कर खड़ी हुई और अभिमन्यु ने उसे हार पहनाया। डन, अभिमन्यु ने कहा। शोभिता पलटकर उस हार को छूते हुए थैंक यू कहा। ओनली फॉर यू डियर, अभिमन्यु ने कहा ही था कि कमरे का दरवाजा खुल गया। दोनों ने एक साथ पलटकर देखा। एक अनजान लड़का उनके सामने खड़ा था। शोभिता प्लीज, उस लड़के ने कहा। उसे वहां देख शोभिता की आंखें बड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेट आउट। तुम उसे जानती हो? अभिमन्यु ने शोभिता से पूछा। बहुत अच्छे से, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूं, उस लड़के ने जवाब दिया। आदित्य, कितनी बार कहा है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। मैं अभिमन्यु को पसंद करती हूं। नाउ गेट आउट, बोल शोभिता उसे धक्के मारने लगी। प्लीज शोभी, क्यों ऐसे कर रही हो? आई लव यू शोभिता, प्लीज ऐसे मत करो। आदित्य गिड़गिड़ाने लगा। अभिमन्यु ये सब देख गुस्से में बोला। तुम्हें समझ नहीं आता वो क्या कह रही है? वो तुम्हें पसंद नहीं करती? ओह रियली? अगर पसंद नहीं करती तो 2 रात पहले मेरे साथ क्यों थी? ये कहकर आदित्य ने वो फोटोज दिखाए जिसमें आदित्य और शोभिता एक दूसरे को किस कर रहे थे। और भी फोटोज है, बोल। आदित्य फोटोज दिखाने लगा। उन तस्वीरों को देख अभिमन्यु ने शोभिता की ओर देखा। प्लीज मान, मेरी बात सुनो। ये सब झूठ है, ये फोटोज मॉफ्ट है, शोभिता रोते हुए बोली। फिर आदित्य ने एक छोटा सा वीडियो भी दिखाया जिसमें शोभिता खुद कन्फेस कर रही थी। मैं शोभिता राजपूत आदित्य को बेहद पसंद करती हूँ। आई लव हिम। और फिर उसके गाल पर किस किया। प्लीज अभिमन्यु, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी पर मेरी शोभिता नहीं प्लीज। आदित्य गिड़गिड़ाने लगा। अभिमन्यु का खून उबलने लगा। अपनी मुट्ठी बंद कर शोभिता की ओर देखकर कहा। शोभिता टेल मी द ट्रूथ, सच क्या है? अगर झूठ कहा तो तुम्हें माफ नहीं। आई स्वेयर मान, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। शोभिता के आंसू गिरने लगे। शोभिता का रिडिक्यूलस कन्फेशन सुन आदित्य का गुस्सा बढ़ गया। आर यू सीरियस?
क्या तुम भूल गई तुमने मुझे कैसे अपना बनाया था? याद दिलाऊं? किसका दिल तोड़ा था मुझे पाने के लिए? याद दिलाओ। कितने झूठ कहे थे हम दोनों के? याद दिलाओ। हर सवाल के साथ आदित्य की आवाज ऊंची होती गई और शोभिता का चेहरा लाल। तब तक राजेंद्र जी, शर्मिला जी भी आ गए थे। ये क्या हो रहा है? राजेंद्र जी ने पूछा। पापा, 2 मिनट वक्त दीजिए। अभिमन्यु अपने पेरेंट्स को बाहर ले गया, फिर अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। आदित्य और शोभिता अभिमन्यु को देखने लगे, और अभिमन्यु की नजर शोभिता से नहीं हट रही थी। उसके पास जा अभिमन्यु अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, स्टार्ट स्पीकिंग। वैसे भी ये सगाई आज नहीं होगी, मैंने कैंसिल कर दिया है। अभिमन्यु की बात सुन शोभिता की आंखें बड़ी हो गई। मान, प्लीज सच कह रही हूं। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अभिमन्यु ने कहा, स्टार्ट स्पीकिंग शोभिता। अगर झूठ कहा तो? ये कहकर अभिमन्यु अपने ड्राइवर से अपनी गन निकली। मान। शोभिता डरकर आदित्य के पीछे छुप गई। उसकी ये करहट देख अभिमन्यु हंसने लगा। **T ब्रो, मैंने ऐसी लड़की से शादी करने की सोची, और तुम भी इसके प्यार में फंस गए। अभिमन्यु खुद पर और आदित्य पर हंसने लगा। हंसते हुए कुर्सी पर बैठा और शोभिता से कहा, शुरू करो शोभिता, वरन इस कमरे से तुम बाहर नहीं जाओगी। वो क्या बोलेगी मैं बताता हूँ। मैं खुद शर्मिंदा हूँ ऐसी लड़की से प्यार करने के लिए, आदित्य ने कहा। स्टार्ट टॉकिंग, अभिमन्यु अपनी गन को साफ करते हुए कहा। आदित्य आंखें बंद कर अपने अंदर का दर्द को छुपाते हुए कहना शुरू किया। आई वॉज इन लव विद हर। हम दोनों कॉलेज से एक दूसरे के साथ थे। वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी और मेरा खुद का फैमिली बिजनेस था, चैन ऑफ होटल्स। लेकिन कभी प्यासे को बीच में आने नहीं दिया। उसे हमेशा छोटी छोटी चीजें पसंद थी, जैसे कि साथ में मूवी जाना, ट्रैकिंग जाना, रात को घर के छत पर रोमांटिक डिनर करना, और वो सारी चीजें जो हम साथ कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली किस्मत में हम दोनों का साथ नहीं लिखा था। कॉलेज खत्म होते ही वो बिजनेस पर ध्यान देने लगी। करीब करीब उसी समय शोभिता दिल्ली से अपनी पढ़ाई खत्म कर इंदौर वापस आई थी। मेरी और उसके बीच दूरियां बढ़ती गई और एक पार्टी में मैं शोभिता से मिला। हम दोनों की दोस्ती हुई और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगे। वन लेड टू अनदर और हमने रियलाइज किया कि वी लव ईच अदर। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताकर ब्रेकअप कर ली। उसका दिल भी टूटा था, लेकिन उसने कभी दिखाया नहीं। खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि मेरे सामने एक आंसू नहीं दिखाया। उस दिन के बाद मैं कभी उससे मिला नहीं। शोभिता को डेट करने लगा। कुछ महीने बाद पीएचडी करने में एयरपोर्ट चला गया और शोभिता के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करने लगा। और मैं सबसे बड़ा बेवकूफ ये समझता रहा कि शोभिता मेरा वेट करेगी। पढ़ाई खत्म कर जब वापस आऊंगा उससे शादी कर ले जाऊंगा। 1 महीने पहले वापस आया। जब तुम दोनों के कपल होने की बात सुनी तो गुस्से में शोभिता से मिलने चला गया। वो मुझसे बोली कि उसके पापा उसे फोर्स कर रहे हैं सगाई के लिए, इसलिए वो ये नाटक कर रही है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। उसका कभी इरादा ही नहीं था सगाई तोड़ने का और मुझसे शादी करने का, क्योंकि उसे अब मुझसे ज्यादा अमीर लड़का मिल गया था। ये चीज मैंने आज रियलाइज किया जब बार बार उसका नंबर डायल करता रहा पर उसने उठाया नहीं। तो विदाउट एनी ऑप्शन मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी तरह कोई और भी सफर करे जस्ट बिकॉज शी इज ग्रीडी फॉर पावर एंड स्टेटस। शट द हेल अप, शोभिता चीखते हुए बोली। ये सब झूठ है मान, प्लीज बिलीव मी, शोभिता रट हुए बोली। लेकिन शोभिता को ब्लेटेंटली इग्नोर कर अभिमन्यु ने आदित्य से पूछा, उस लड़की का नाम क्या है? आदित्य की आंखें अब नम थी। सच कहूं तो वो लड़की इतनी अच्छी है कि अगर किस्मत ने दोबारा मौका दिया तो मैं उसे वापस पाना चाहूंगा। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा, बस आदित्य को देखता रहा। आदित्य अभिमन्यु की आंखों में देखकर बोला, मानवी सिंह राठौर। फ्रीकिंग हेल, उसका नाम सुनते ही अभिमन्यु चिल्लाए और गुस्से में गोली चला दी। चैप्टर 8 अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। गोली चली तो थी पर शोभिता के पास रखे गमले पर निशाना लगा। गोली और कांच की आवाज सुन शोभिता इतनी डर गई कि चीख उठी। कमरे के बाहर राजेंद्र जी दरवाजा खटखटाने लगे। अभिमन्यु, दरवाजा खोलो प्लीज बेटा। जो भी है हम शांति से बात कर सकते हैं, गुस्से में कुछ गलत मत कर अभी, प्लीज। उसके पापा कहने लगे। प्लीज अभी दरवाजा खोल। शर्मिला जी भी परेशान थी। अभिमन्यु, जो भी हुआ है मेरी बेटी की गलती नहीं है। जरूर किसी ने तुमसे झूठ कहा है। प्लीज दरवाजा खोलो।
आशीष जी कहते हुए दरवाजा खटखटाने लगे। अभिमन्यु उठा और शोभिता के पास जाकर कहा, मन तो कर रहा है सारी की सारी गोलियां तुम्हारे खोपड़ी में उतार दूं, बट तुम मेरे नफरत के लायक भी नहीं हो। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। यू आर डेड टू मी। अभिमन्यु अपने कार की चाबी लिए कमरे का दरवाजा खोला, बाहर दोनों परिवार वालों को देख गुस्से में चला गया। शोभिता को सही सलामत देख आशीष जी शांत हुए। राजेंद्र जी अभिमन्यु के पीछे पीछे जाने लगे उसे रोकने। शोभिता भी अभिमन्यु के पीछे पीछे दौड़ी उसे मनाने, पर अभिमन्यु तेज था। गाड़ी निकाल वहां से चला गया। उसे कुछ देर अकेले रहना था। शोभिता अपनी गाड़ी निकाल उसे फॉलो करने लगी। हाईवे पर तेजी से चलाते हुए अभिमन्यु अपनी पहुंच भगा रहा था। उसके पीछे शोभिता उसे फॉलो करते हुए बार बार उसका नंबर ट्राई कर रही थी। प्लीज फोन उठाओ मान, प्लीज, कहते हुए शोभिता स्पीड बढ़ाने लगी। हाँ, तुम बहुत फनी हो सार्थक। आई एम सरप्राइज तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मानवी हंसते गाड़ी चलाते सार्थक के साथ अभिमन्यु के घर जा रही थी। सगाई अटेंड करने सका मन तो नहीं था, पर मनोज की जिद थी। मनोज जी और सरला जी ऑलरेडी जा चुके थे और बार बार कॉल कर उसे बुलाने लगे। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए लड़की को हाँ भी तो कहना चाहिए। सार्थक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मतलब तूने किसी को प्रपोज कर दिया है? कौन है वो लकी लेडी? मानवी भी स्माइल करने लगी। मानवी आज डार्क ब्लू कलर के लहंगे में बहुत सुंदर दिख रही थी। मेकअप की जरूरत नहीं थी उसे, पर मांग टिका, झुमके, कंगन और पायल पहने बेहद प्यारी लग रही थी। उसे निहारते हुए सार्थक ने कहा, वो लकी लेडी मेरे सामने बैठी है, पर अभी उसे मेरे फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। वॉट? सार्थक की बात सुन मानवी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। कब से सार्थक? मानवी ने पूछा। जब से तुमसे मिला हूं मानवी, पर कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बट इट्स ट्रू आई लाइक यू अ लॉट, सार्थक ने कन्फेस किया। आई डू लाइक यू सार्थक, पर उस तरह नहीं जिस तरह तुम चाहते हो। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। थोड़ा वक्त लगेगा, बट प्लीज पेशेंस रखो, क्योंकि बहुत कम लोगों पर भरोसा करती हूँ और उनमें से एक तुम हो। मानवी ने कहा, इतना फिलहाल के लिए काफी है मानवी, कोई अर्जेंसी नहीं है। जस्ट बेबी स्टेप्स। सार्थक उसके हाथ को अपने हाथ में लिए पाम पर किस किया। मानवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मानवी को सामने से लेफ्ट लेकर हाईवे टच करना था, इसलिए लेफ्ट इंडिकेटर भी लगा दिया। ब्लाइंड कर्व होने के वजह से सामने से आ रही गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। बस अपना लेन मेंटेन कर मानवी ने लेफ्ट लिया। वॉच आउट, सार्थक चिल्लाया। अभिमन्यु तेजी से गाड़ी चलाए जा रहा था। शोभिता उसके बिल्कुल पीछे। आगे की लाइट लेकर उसे डायरेक्शन बदलना था। स्टीप राइट लेते हुए अभिमन्यु गलती से दूसरे लेन में घुस गया। अचानक सामने आती हुई गाड़ी को देख अभिमन्यु ने एन वक्त पर लेन चेंज कर ली और अभिमन्यु बच गया। थैंक गॉड, अभिमन्यु बोला, पर आगे जो हुआ उसे अपने मिरर में देख अभिमन्यु ने जोर से ब्रेक मारी। जो गाड़ी बच के निकल गई थी वो शोभिता के गाड़ी, जो कि अभिमन्यु के बिल्कुल पीछे और उसी लेन में थी, उससे टकरा गई। हेड ऑन कलिजन, दोनों गाड़ियों के हेडलाइट्स, इंजन और पूरा बोनट तहस नहस हो गया था। शोभिता, चीखते हुए अभिमन्यु अपनी गाड़ी से उतरा और भागकर उसके पास गया। शोभिता के एयरबैग्स खुल गए थे और उसके सिर से खून टपकने लगा था। हाथ बुरे तरीके से ट्विस्ट हो रखा था और आंखें बंद। शोभिता, अभिमन्यु घबराते हुए उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा जम हो गया था। तुरंत एम्बुलेंस के लिए कॉल लगाया और लोकेशन बताया। एक बार दूसरी गाड़ी की ओर देखा जिसके एयरबैग्स भी खुल गए थे, पर अंदर से कोई हलचल नहीं दिख रही थी। ना जाने कितने लोग थे उस गाड़ी में, कैसे होंगे ये भी नहीं पता, पर शोभिता की हालत देख अभिमन्यु की आंखें भर आई। पीछे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। जब नहीं खुला, पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया। गाड़ी के अंदर जा बहुत ही धीरे से शोभिता को बाहर निकला। शोभिता उठो प्लीज, अभिमन्यु रट हुए बोला। तभी एक और गाड़ी उनके पास आकर रोकी। क्या हुआ शोभिता को? सारिका जी घबराते हुए आए। आशीष, राजेंद्र और शर्मिला जी भी दौड़ते हुए आए। अभिमन्यु अपनी मां को देखते हुए बोला, मां, उस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया शोभिता को, प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ। ये कहते हुए अभिमन्यु की आवाज लड़खड़ाने लगी। उस गाड़ी में कौन है? कैसे है? राजेंद्र जी पूछे। नहीं पता पापा, मैं अभी वहां गया नहीं। पर जो भी था शायद, बोलते बोलते अभिमन्यु चुप हो गया।
राजेंद्र जी शर्मिला जी को लेकर दूसरी गाड़ी के पास पहुंचे। यहाँ शोभिता के सर को अपनी गोद में रख अभिमन्यु साइलेंटली आंसू बहा रहा था। आशीष जी और सारिका अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करने लगे। मानवी, राजेंद्र जी की चीख सुनाई दी। अभिमन्यु ने झट से पलट कर देखा। शर्मिला जी और राजेंद्र जी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर खुल नहीं रहा था। अभिमन्यु, प्लीज हेल्प करो प्लीज, राजेंद्र जी कहते हुए रोने लग गए। अभिमन्यु शोभिता का सर उसकी मां के गोद में धीरे से रख उनके पास चला गया। गाड़ी के अंदर मानवी और सार्थक को खून में लथपथ देख अभिमन्यु के पैरों तले जमीन खिसक गई। चैप्टर 9 ए विश किस 5 मिनट में एम्बुलेंस आ गई थी। तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर सार्थक को लाते ही डेड अनाउंस्ड कर दिया गया। अपेरेंटली सार्थक ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और उस लापरवाही के वजह से उसकी जान चली गई। रही बात मानवी की, तो उसका ऑपरेशन चल रहा था। मनोज जी और सरला जी भी हॉस्पिटल आ गए थे। उनके साथ राजेंद्र जी और शर्मिला जी मानवी के लिए प्रेम करने लगे। शोभिता का ऑपरेशन दूसरे फ्लोर पर चल रहा था, जिसके बाहर अभिमन्यु और शोभिता की फैमिली वेट कर रही थी। 4 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा, शोभिता खतरे से बाहर है लेकिन कोमा में चली गई है। ये बात सुनते ही सारिका जी टूट गई, कुर्सी पर बैठ फड़कने लगी। इस हादसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभिमन्यु खुद को समझने लगा। ना वो गलत लेन में जाता और ना शोभिता उसे वहां फॉलो करती और न ये एक्सीडेंट होता। आशीष जी सरला जी को दिलासा देने लगे, पर वो किसी की नहीं सुन रही थी। अभिमन्यु वही कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगे। भले ही शोभिता ने उसे चीट किया, लेकिन वो शोभिता को पसंद करता था। और अब वो कोमा में है सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु के वजह से। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु ने अपना दोस्त भी खो दिया। सार्थक और अभिमन्यु बचपन से फ्रेंड्स रहे हैं। भले ही शोभिता के आने के बाद क्लोज नहीं रहे, पर सार्थक के लिए उसके मन में हमेशा रेस्पेक्ट रहा। अभिमन्यु ये सब सोच ही रहा था जब आदित्य वहां पहुंच गया। शोभिता अंकल, आदित्य हफ्ते हुए पूछा। आईसीयू में है, आशीष जी बोले। आदित्य ने उससे मिलने की जिद की। आशीष जी ने मना किया, ये कह करके वो अभी भी कमजोर है। लेकिन आदित्य नहीं सुन रहा था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा अंकल क्या कह रहे हैं? शोभिता कमजोर है, कोमा में है, तुम नहीं मिल सकते उससे, गुर्राते हुए अभिमन्यु ने कहा। और तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? तुमने तो सगाई तोड़ दी थी ना, आदित्य ने पलट कर कहा। डजंट मैटर नाउ। शोभिता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम जा सकते हो, अभिमन्यु बोला। शोभिता मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम भूल रहे हो, आदित्य ने कहा। अभिमन्यु खड़ा हुआ, अपने स्लीव्स फोल्ड करते हुए उसके पास गया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, पर अब नहीं, याद है उसने तुम्हें छोड़कर मुझे चूज किया, कुटिल मुस्कान के साथ अभिमन्यु ने कहा। FCKU, शी इज ऑलवेज माइन, आदित्य ने उसका काला पकड़ा। अभिमन्यु का गुस्सा अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। अपने काला की ओर देखा, फिर आदित्य की ओर देखा, उसके कंधे पर हाथ रख स्माइल करते हुए कहा, हम लोग हॉस्पिटल में हैं, यहां मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। तू एक बार हॉस्पिटल के बाहर जा, फिर दिखता हूं मैं क्या हूं। अभिमन्यु की बात सुन आदित्य का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। उसके हाथ जो काले कपड़े थे ग्रिप लूज किया और एक कदम पीछे हुआ, अपनी शर्ट ठीक करते हुए। FCK ऑफ फ्रॉम हियर बिफोर आई स्टार्ट बीटिंग द SH*T आउट ऑफ यू। मैं तुझे देख लूंगा, आदित्य धमकी देकर चला गया। वहीं दूसरी ओर मानविका का ऑपरेशन खत्म हुआ और उसे ICU में शिफ्ट कर दिया गया। अब मानवी कैसी है डॉक्टर? राजेंद्र जी ने पूछा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। शी इज इन डेंजर, आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं, डॉक्टर ने पूरी बात समझा दी। उनकी बातें सुन सरला जी रोते हुए बेंच पर बैठ गई। मनोज जी सबसे पहले अंदर गए। अपनी बच्ची को पतियों में बंधे देख उनके भी आंसू निकल आए। सरला जी को अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि वो खुद एक हॉट पेशेंट थी। फिर राजेंद्र जी और शर्मिला जी एक एक कर अंदर गए। सबने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की मानवी से बात करने की, उसे जगाने की, लेकिन मानवी नहीं उठी। भाभी, कुछ नहीं होगा मानवी को, आप प्लीज खुद को संभाले, शर्मिला जी उन्हें संभालने लगी। राधिका, अभिमन्यु की बहन भी हॉस्पिटल आ गई और सबसे पहले मानवी को आकर देखने लगी। मानवी कैसी है पापा? राधिका के आंखों में आंसू थे। अभी बेहोश है, बट शी इज अ फाइटर, देखने थोड़ी देर में उठ जाएगी,
उसके पापा उसे समझते हुए अपने पास बिठा लिए। राधिका को ये नहीं पड़ी थी कि शोभिता कैसी है, पर मानवी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थी, क्योंकि राधिका और मानवी की बहुत अच्छी दोस्त है। शोभिता के आने के पहले भी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और आज भी है। मानवी राधिका पर उतना ही भरोसा करती थी जितना राजेंद्र जी पर अभिमन्यु नॉट सो मच। मोस्टली इसलिए क्योंकि शोभिता ने अभिमन्यु का ब्रेन वॉश कर दिया था और अभिमन्यु पहली मीटिंग से मानवी को डिसलाइक करता था। मनोज जी को परेशान देख राधिका उनके पास चली गई। अंकल, शी विल बी ऑल राइट। राधिका उनके पास बैठ गई। मनोज जी उसे देख आंसू छुपाते हुए बोले, ऑफ कोर्स मानवी बहुत स्ट्रांग है बच्चे, लेकिन अभी उसे तुम्हारी जरूरत है। हम सबकी जरूरत है। हमें उसकी ढाल बनकर रहना होगा। यस अंकल, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मानवी ने हमेशा मेरी हेल्प की है। आज अगर मुझे मौका मिला आई वोंट लेट हर डाउन, राधिका बोली। 12 घंटे बीत गए लेकिन मानवी को होश नहीं आया था। मनोज और सरला जी अब बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने कहा था कि अगर वो 12 घंटों में नहीं उठी तो उसका बचना मुश्किल है। सरला जी की हालत रो रो कर बुरी हो गई। दूसरे फ्लोर पर अभिमन्यु शोभिता के वार्ड के बाहर ही बैठा था जब आशीष जी आए और बोले, तुम थोड़ी देर घर चले जाओ, रेस्ट करके आओ। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ यही, अभिमन्यु ने कहा, लेकिन उनके डार्क सर्कल्स देख आशीष जी बोले, मैं और सारिका घर होकर आ गए हैं। अब तुम्हें भी जाना चाहिए। फ्रेश होकर आ जाओ। अभिमन्यु ना नुकुर करते करते मान गया। अपना कोट और फोन लिए वहां से चला गया। जाते जाते एक बार मानवी के बारे में पूछने की सोची और वहां चला गया। सरला जी जोर से रोए जा रही थी। मनोज जी, राजेंद्र जी और शर्मिला जी उन्हें दिलासा दे रहे थे। राधिका अपने भाई को वहां देख उसके पास दौड़कर गई। भाई, कुछ करो, राधिका सूबते हुए बोली। क्या हुआ? मानवी ठीक है ना? अभिमन्यु के दिल में अजीब सा दर्द होने लगा। भले ही मानवी उसकी कुछ नहीं लगती थी, पर डॉक्टर ने कहा कि अगर वो अभी नहीं उठी तो वो नहीं बचेगी। राधिका अभिमन्यु के गले लगकर सुबकने लगी। अपनी बहन को कस के गले लगा अभिमन्यु सोचने लगा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अभिमन्यु ने पूछा। हाँ भाई, मिल लो, राधिका बोली। अभिमन्यु मनोज जी के पास गया, उनके सामने घुटने पर बैठकर बोला, कहीं ना कहीं मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं हर वो कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी सही सलामत वापस आ जाए। थैंक यू बेटा, मनोज जी बोले और आंसू पोंछ लिया। अंकल, क्या मैं एक बार मानवी से मिल सकता हूँ? अभिमन्यु ने पूछा। मनोज जी अभिमन्यु की आंखों में देखने लगे। उन्हें भी वही दर्द दिखा जो उनके दिल में हो रहा था। फिर हाँ में गर्दन हिला उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। थैंक यू, अभिमन्यु ने कहा और अंदर जाने लगा। अंदर नर्स ने उसे मास्क, पे किट और ग्लव्स पहनाया और फिर कहा, बेड नंबर 2। अभिमन्यु हाँ में गर्दन हिला अंदर गया। मानवी को मचिनों से घेरा देख अभिमन्यु के दिल में एक टीस उठी। उसके बगल में बैठ उसका हाथ पकड़ा। ऑलमोस्ट ठंडे पड़ गए थे उसके हाथ। उसके हाथ पर अपना सर रख अभिमन्यु साइलेंटली रोने लगा। सो सॉरी मानवी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारा यहाँ होना, सार्थक का चले जाना और शोभिता, बोलते बोलते अभिमन्यु के गले में दर्द होने लगा। प्लीज मानवी, कम बैक। मे बी नॉट फॉर मी बट फॉर योर पेरेंट्स, फॉर एवरीवन हु लव्स यू। आई प्रॉमिस मैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जस्ट कम डैम इट। आखिरी के 4 शब्द अभिमन्यु ने हल्का गुस्सा दिखाते हुए बोला। जब अभिमन्यु की बातों से भी मानवी नहीं उठी, अभिमन्यु खड़ा हुआ और कहा, कम बैक मानवी, और पास जाकर उसके माथे पर किस किया। उसके होंठ छूते ही मानवी की धड़कनें तेज हो गई। उसका बीपी फ्लक्चुएट होने लगा। अभिमन्यु ने नर्स को बुलाया जिसने वाइटल्स चेक करके कहा, शी इज वेकिंग अप, और डॉक्टर को बुलाने चली गई। चैप्टर 10 मानवीज रिकवरी। डॉक्टर अंदर आकर अभिमन्यु को बाहर वेट करने को बोला। अभिमन्यु एक बार मानवी की ओर देख चला गया। बाहर मनोज जी और सरला जी से ये बात कही तो उनकी उम्मीद वापस आ गई। भगवान से प्रेम करते हुए सभी बाहर ही बैठे थे, पर अभिमन्यु के दिमाग में एक ही सवाल उठता रहा, है दोनों के बीच रिश्ता। सिर्फ उसे चुने से क्यों अभिमन्यु का दिल जोर से धड़क उठता है, और आज तो ये भी देख लिया कि मानवी का भी दिल उठने ही जोर से उसके लिए धड़कता है। अभिमन्यु अपनी ही सोच में गुम था जब मुस्कुराते हुए डॉक्टर बाहर आए। मनोज जी और सरला जी उनके पास गए। डॉक्टर स्माइल करते हुए बोले, वो अब खतरे से बाहर है और उठ गई है। आप लोग एक एक कर उससे मिल सकते हैं।
थैंक यू डॉक्टर, बोल सरला जी आंसू पोंछ सबसे पहले अंदर गई। अंदर मानवी बेड पर आराम कर रही थी। उसके हाथ पैर में पट्टी अभी भी बंधे हुए थे। मानवी, उसकी माँ उसके पास आ बैठी। माँ, मानवी ने आंखें खोल अपनी मॉम को देखा। उसके कोरे भीग गए थे। माँ, दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है बच्चे? उसकी माँ की स्माइल चली गई और मानवी को ऐसे देख डर गई। एवरीवेयर माँ, मानवी के आंसू आ गए। इन्हें रेस्ट की जरूरत है माम। इनके हाथ में पैरों में जो फ्रैक्चर हुआ है उसका दर्द हो रहा होगा। पास खड़ी नस बोली। सरला जी हाँ में गर्दन अपनी बेटी के सर पर हाथ रख उसे वापस सुलाने लगी। दवा के असर से मानवी वापस सो गई। कुछ दिनों बाद मानवी की आंखें फिर से खुली तो इस बार उसके पापा उसे देखने आए थे। पापा का हाथ पकड़ने मानवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो हाथ हिला सके। दर्द से कराह गई तो डॉक्टर ने उसे वापस सुला दिया। सोने से पहले जैसे उसे दूर से कोई बात करते हुए सुनाई दिया। शायद उसके पापा थे। इसे वापस क्यों सुला रहे हो? उसकी पापा की आवाज थी। इसे मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा कहते हैं। क्योंकि मानवी के बॉडी पर बहुत सारे घाव हैं, इसे दर्द हो रहा है, तो बेहतर है कुछ दिन वो सो जाए और बॉडी अपना हीलिंग प्रोसेस आसानी से कर ले। फिर कुछ दिनों बाद जब मानवी उठी तब आसपास कोई नहीं था लेकिन उसे जागते देख नज ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर अंदर आए और उसे चेक करते हुए पूछा, मानवी, कैन यू हियर मी? हम मानवी के मुंह से हार्डली कुछ निकला। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है मानवी? डॉक्टर ने पूछा। आंखों के कोने से मानवी किसी शख्स को खड़ा देख सकती थी लेकिन वो कौन था नहीं समझ आया। फिर डॉक्टर को देखकर बोली, पानी। मानवी से जुड़े मचीने सारे हट गए थे सिर्फ सेलाइन की बोतल छोड़कर। डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं मानवी, अभी हाई डोज दवा पर हो, कुछ दिन बाद पानी पी लेना। पर मानवी का गला सूखे जा रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। हाथ उठा गर्दन पर रखा। गला सूख गया है, नो वरीज, कुछ दिन और फिर तुम ठीक हो जाओगी, डॉक्टर ने कहा और मानवी वापस सो गई। अगली बार जब मानवी उठी उसके सारे मशीन्स हट गए थे। धीरे से आंखें खोल अपने आसपास देखने लगी। सरला जी उसकी राइट में बैठी थी, फिर मनोज जी उसके पैरों के पास, उनके बगल में राधिका और फिर राजेंद्र जी और शर्मिला जी राइट में, और राधिका के पीछे वही शख्स खड़ा था जिसे मानवी ने कुछ दिन पहले देखा था। मानवी, अब कैसा महसूस हो रहा है बच्चे? उसके सर पर हाथ रखते हुए उसकी मां ने पूछा। दर्द नहीं है, मानवी ने कहा। नर्स ने पानी का गिलास सरला जी को दी और सरला जी ने उसे पानी पिलाया। कितने दिनों से? मानवी ने पूछा। 20 दिनों से तुम यहाँ हो, लेकिन यू आर अ फाइटर मानवी, तुम अब ऑलमोस्ट ठीक हो, राजेंद्र जी बोले। पर मैं सिर्फ सीढ़ियों से गिरी थी, तो इतना क्या? मानवी को समझ नहीं आ रहा था ने सिर्फ सीढ़ियों से गिरने से इतनी छोटे कैसे लग सकती है। सीढ़ियों से नहीं मानवी, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, उसकी मां ने कहा। क्या? मानवी चौंक गई और घबराने लगी। कार एक्सीडेंट? उसका बीपी वापस शूट अप होने लगा और शर्मिला जी डॉक्टर बुला लाए। डॉक्टर ने सबको बाहर भेज दिया। मानवी ने डॉक्टर से पूछा, मम्मी कह रही है कार एक्सीडेंट था, पर मैं सीढ़ियों से गिरी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मानवी पैनिक करने लगी। मेरे हाथ पैर ठीक है ना? मानवी अपने हाथ पैर चेक करने लगी। पैर पर एक फ्रैक्चर की पट्टी अभी भी लगा हुआ था। मानवी, काम डाउन, वो सब भूल जाओ और मुझे ये बताओ कि आज की डेट क्या है? डॉक्टर उसके पास बैठते हुए पूछे। पता नहीं, शायद अप्रैल 2017, मानवी ने बताया। मानवी बोली, ओह गुड, और ऐसा क्या हो गया कि तुम बेहोश हो गई? डॉक्टर ने पूछा। मैं सीढ़ियों से गिर गई, उसके बाद मुझे नहीं पता, ब्लैकआउट जैसे हो गया, और अब मैं यहाँ हूँ। मानवी बोली, ऑल राइट, गुड वर्क मानवी, अब रेस्ट करो, तुम बिल्कुल ठीक हो, कहकर मानवी को सुला दिया। डॉक्टर बाहर आकर बोले, उसे पिछले 4 साल में जो हुआ याद नहीं है। डॉक्टर की बात सुन सरला जी पैनिक करने लगी। बट ये टेम्पररी भी हो सकता है। कभी कभी पेशेंट ट्रॉमा में चला जाता है और उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, जो वक्त के गुजरते ठीक हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं 4 साल पहले मानवी को क्या हुआ? क्या उसके सिर पर चोट लगी थी? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, घर की सीढ़ियों से गिर गई थी, सर पर चोट लगी थी, इसलिए 2 दिन डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा था, लेकिन ज्यादा कुछ चोट नहीं आई थी।
सिर्फ हाथ में एक फ्रैक्चर था, मनोज जी बोले। मानवी उस दिन और आज के दिन बीच जो भी हुआ है वो सब भूल गई है। ट्रॉमा के वजह से उसका ब्रेन इन दोनों इवेंट्स को एक समझकर उन्हें लिंक कर रहा है। वक्त लगेगा मिस्टर मनोज, पर आपको पेशेंस रखना होगा, डॉक्टर ने कहा। इन सब के बीच अभिमन्यु चुपचाप खड़ा डॉक्टर और मनोज जी की बातें सुन रहा था। अप्रैल 2017 यानी अभिमन्यु के इंडिया आने से 2 महीने पहले। इसका मतलब मानवी को अभिमन्यु बिल्कुल याद नहीं है। चैप्टर 11 मानवी का सीक्रेट। इन सब के बीच अभिमन्यु चुपचाप खड़ा डॉक्टर और मनोज जी की बातें सुन रहा था। अप्रैल 2017 यानी अभिमन्यु के इंडिया आने से 2 महीने पहले। इसका मतलब मानवी को अभिमन्यु बिल्कुल याद नहीं है। जब अभिमन्यु ने ये चीज रियलाइज किया तो डॉक्टर की ओर देखने लगा। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अभिमन्यु ने पूछा। हाँ, पर वो सो रही, यही जब उठ जाएगी तो मिल सकते हो, डॉक्टर बोले। ओके, बस मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, अभिमन्यु ने कहा। श्योर, तुम जाकर उसे देख सकते हो, डॉक्टर ने कहा। अभिमन्यु वार्ड के अंदर गया और मानवी को सोते देख उसके पास जा बैठा। मानवी का मासूम चेहरा देखते हुए अभिमन्यु ने कहा, तुम हमेशा से एक पहेली थी मेरे लिए। क्यों मुझसे नफरत करती हो ये मुझे कभी पता नहीं चला। शोभिता के वजह से तुम मुझे नापसंद करती हो? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूं दैट यू मैच्योर इनफ। देन व्हाट इज इट मानवी? व्हाई डिड यू हेट मी? अभिमन्यु की आवाज सुन मानवी उठने लगी। अभिमन्यु स्ट्रेट बैठ गया। इसने मुझे सुन तो नहीं लिया, अभिमन्यु ने खुद से पूछा। मानवी आंखें खोल अभिमन्यु को देखकर बोली, आप कौन? वाओ, अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। क्या हुआ? आईब्राव पिंच कर मानवी ने पूछा। नथिंग, पहली बार तुम मुझसे अच्छे से बात कर रही हो, इसलिए, अभिमन्यु ने कहा। ओह, पर मैं आपको जानती तक नहीं, मानवी कंफ्यूज्ड होते हुए बोली। दैट्स ऑक, क्लीन स्लेट इज गुड, अभिमन्यु ने स्माइल कर बोला। आप यहाँ? मानवी ने पूछा। बस तुम्हें देखने आया था, अभिमन्यु ने कहा। ओह, मानवी गर्दन हाँ में हिला खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर वापस अभिमन्यु को देखकर पूछा, आई एम सॉरी, पर आपका नाम? अभिमन्यु सिंह रावत, अभिमन्यु ने कहा। राजेंद्र अंकल के बेटे? मानवी ने पूछा। हाँ, अभिमन्यु ने स्माइल कर बोला। ओह, आप तो पढ़ने बाहर गए थे ना, वापस कब आए? मानवी ने पूछा। जून 2017, अभिमन्यु ने कहा। ओके, क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ? मानवी ने पूछा। हाँ पूछो, अभिमन्यु उसके बेड के और पास आकर बैठ गया। आज की डेट क्या है? मानवी ने पूछा। नर्स से पूछा तो जवाब नहीं देती, कहती है सो जाओ। ये सब मत सोचो, मना में भूल गई हूं, पर डेट तो कोई बता दो। मासूम सा चेहरा बना मानवी ने पूछा। हंसी निकल गई अभिमन्यु की। फिर मानवी को देखकर बोला, 5 जुलाई 2022। ओह बॉय, मानवी की आंखें बड़ी हो गई। यप, अभिमन्यु ने कहा। लगभग 5 साल। वो वैसे मैं आजकल करती क्या हूँ? मानवी ने पूछा। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, मेरा सर खाती हो? सॉरी। मानवी ने पूछा। मैंने कहा तुम राठौर इंडस्ट्रीज चलाती हो, अभिमन्यु बोला। वेट व्हाट? राठौर इंडस्ट्रीज? मानवी की बड़ी बड़ी आंखें अभिमन्यु को देख रही थी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि राठौर इंडस्ट्रीज भी बन गया है। वो हमेशा से मेरा सपना रहा है, तो क्या मैंने अपना सपना अचीव कर लिया? मानवी हैरान होकर अभिमन्यु से पूछा। हाँ, अचीव तो कर ही लिया, मेरे बिजनेस में टांग अड़ा के, अभिमन्यु ने वापस खुद से कहा। सॉरी, आपने कुछ कहा? जोर से रखिए, मानवी समझने की कोशिश कर रही थी। काइंड ऑफ ये, अभी तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना था, अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु के जवाब से सैटिस्फाइड मानवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हमेशा से बाबा का सपना रहा कि मैं बड़ी होकर कुछ कर दिखाऊं। आई एम हैप्पी, मैं इतनी आगे बढ़ गई हूं, मानवी ने कहा। तुम्हें कुछ देर रेस्ट करना चाहिए मानवी, मैं बाहर वेट करूंगा, अभिमन्यु ने कहा। ओक, मानवी स्माइल कर बोली। अपने बारे में इतना सब सुन मानवी खुद से खुश थी। अभिमन्यु बाहर जा ही रहा था कि मानवी ने उसे प्यार से बुलाया। अभिमन्यु के कदम रुक गए। वो धीरे से पलटा और मानवी को देखने लगा। कैन आई ट्रस्ट यू? मानवी ने पूछा। अभिमन्यु मन ही मन कॉन्टेम्पलेट करने लगा कि क्या सच में मानवी इतनी स्वीट है, तो उसके दिल में इतनी कड़वाहट किसने भर दी थी? यस, यू कैन ट्रस्ट मी, अभिमन्यु ने कहा। क्या तुम मेरे घर से मेरे डायरीज ला सकते हो? मानवी ने पूछा। भौएं उचकाकर अभिमन्यु उसे देखने लगा। अभिमन्यु की शक्ल देख मानवी ने कहा, आई टेक इट यू डोंट नो कि मैं पर्सनल डायरी लिखती हूँ।
अभिमन्यु नामे गर्दन हिला उसे देख रहा था। मतलब हम क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। फिर रहने दो, मानवी ने कहा और उतरा हुआ मुंह लिए खिड़की के बाहर देखने लगी। लंबी सांस छोड़ते हुए अभिमन्यु ऊपर देखने लगा। अपने दोनों हाथ हिप्स पर रख मानवी से बोला, रिमेंबर मैंने कहा क्लीन स्लेट। हाँ, मानवी ने कहा, हम ये फ्रेंडशिप दोबारा शुरू कर सकते हैं, अभिमन्यु ने कहा अपने बाल पीछे करते हुए मानवी से लेकर उसे देखने लगी। मेरे डायरीज मेरे कमरे में कपबोर्ड के बिल्कुल नीचे वाले सेक्शन में है। पहले तो 3 हुआ करते थे हर साल के लिए एक, लेकिन उन्हें छोड़ दो, बाकी यानी 2017 से 2022 के ले आओ। मानवी ने कहा, ओक, बोल अभिमन्यु चला गया। अभिमन्यु के बाहर जाते ही मानवी दरवाजे की ओर देख खुद से कहा, आई लाइक हिम, और स्माइल करने लगी। बाहर जा अभिमन्यु ने सरला जी घर चलने को कहा और उसके डायरी के बारे में बताया। मानवी ने पूछा। सरला जी सरप्राइज होकर पूछ रही थी। हाँ, अभिमन्यु हना में सिर हिलने लगा। चलो फिर, सरला जी अभिमन्यु को घर ले आई। अभिमन्यु पहले भी उनके घर गया था लेकिन मानवी के कमरे में पहली बार जा रहा था। बिल्कुल ऊपर का कमरा मानवी का है। तुम ले आओ, सरला जी बोली और किचन में कुछ करने चली गई। अभिमन्यु आखिरी फ्लोर के कमरे के पास जाइए सोचने लगा कि बाय चांस अगर मानवी को सब याद आया और उसे पता चला कि अभिमन्यु उसके कमरे में गया था, तो अभिमन्यु की शामत है। यही सब सोचते हुए अभिमन्यु ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। जी होगा, देख लेंगे। मानवी का कमरा साफ सुथरा था। कमरे में हर चीज व्हाइट और ग्रीन कलर में थे। शायद ग्रीन उसका फेवरेट कलर था। मानवी का कमरा एक नोडल लड़की की तरह सिंपल और परफेक्ट था। फिर क्यों मानवी इतनी उलझी हुई थी? ये गुत्थी अब अभिमन्यु को सुलझाना था। मानवी का कपबोर्ड खोल उन 5 सालों के डायरीज बाहर निकल वो कबर्ड बंद कर ही रहा था कि उसका एक डायरी नीचे गिर गया। डायरी के पन्ने खुल गए थे। जब उसे उठाने अभिमन्यु नीचे झुका, सामने बोल्ड में लिखे शब्द पढ़ वही जम गया। आई लाइक हिम अ लॉट। इन फैक्ट आई थिंक आई लव अभिमन्यु सिंह रावत। पन्ने का डेट था 5 अगस्त 2017, शोभिता के मिलने से कई दिन पहले, जब वो हार्डली मानवी को जानता था। चैप्टर 12 मानवीज डिस्चार्ज। इनफैक्ट अभिमन्यु को अच्छे से याद है, इंडिया आने के बाद उसके पिता राजेंद्र जी ने मानवी से उसे मिलाया था। मानवी उसे पहली बार में अच्छी लगी थी, लेकिन फिर उसकी मुलाकात शोभिता से हुई, जिसने मानवी के बारे सब गलत ही बताया। उसकी बातों को सच मानकर अभिमन्यु ने भी मानवी के बारे में गलत ओपिनियन बना उसे इग्नोर करने लगा। अगली पार्टी में जब मानवी ने अभिमन्यु को शोभिता के साथ देखा, उस दिन उसने अभिमन्यु से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु उसे इग्नोर कर शोभिता के साथ चला गया। और उस दिन के बाद मानवी कभी अभिमन्यु से मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की, उल्टा उसके बिजनेस की सबसे बड़ी कंपेटिटर बन गई। मानवी के कमरे में उसके बेड पर बैठा अभिमन्यु अपना मुंह हाथों में छुपा उसके बारे में सोचने लगा। नो वंडर मानवी इतनी कड़वी हो गई थी। कॉलेज में आदित्य ने उसे शोभिता के लिए छोड़ा और फिर मैंने शोभिता की बात मान उसे इग्नोर किया। मानवी का पूरा हक बनता है गुस्सा करने का। अभी उसे नहीं पता कि उसका बेस्ट फ्रेंड सार्थक इस एक्सीडेंट में मारा गया है, लेकिन जब पता चलेगा आई डोंट नो। यही सब सोचते हुए अभिमन्यु ने मानवी के डायरीज की ओर देखा, जहां सिर्फ उसकी कड़वी यादें जुड़ी होंगी। अगर ये चीज उसके हाथ लग गई तो दोबारा मानवी का दिल टूटेगा। खामखा हॉस्पिटल में रहकर स्ट्रेस लेगी। उसे खुद आकर पढ़ना चाहिए। इसलिए अभिमन्यु ने उन डायरीज को मानवी के कपबोर्ड में वापस रख हॉस्पिटल जा मानवी से कहा, हाय, अंदर आ सकता हूं? मानवी अभिमन्यु को देख स्माइल कर अंदर आने को बोली। गेस व्हाट? मानवी बोली। व्हाट? अभिमन्यु ने पूछा। आज मुझे डिस्चार्ज करने वाले हैं। अभी अभी पता चला। मानवी मुस्कुराने लगी। दैट्स अमेजिंग मानवी, अभिमन्यु ने कहा। मेरे डायरीज कहाँ है? मानवी अभिमन्यु के हाथों में देखने लगी। हिचकिचाते हुए अभिमन्यु ने कहा, वो मानवी, सॉरी मानवी, मैंने बहुत ढूंढा पर तुम्हारे डायरीज नहीं मिले क्या? मानवी के चेहरे से स्माइल चली गई। सॉरी, अभिमन्यु ने उदास शक्ल बना उसे देखता रहा। कोई नहीं, मैं घर जाकर ढूंढ लूंगी। वैसे भी आज लास्ट डे है ना, मानवी ने कहा। हम, अपने होंठ रगड़ते हुए अभिमन्यु ने कहा। तभी मानवी के पेरेंट्स अंदर आ गए। चल मानवी, डिस्चार्ज हो गया तेरा। मनोज जी अंदर आते हुए बोले। अभिमन्यु खड़ा हो उन्हें विश किया और पास रखे व्हीलचेयर पर मानवी को बिठाने में मदद की। मदद करते हुए अभिमन्यु का हाथ मानवी के कमर पर थी।
ये एहसास महसूस कर मानवी ब्लश करने लगी। क्या हुआ? अभिमन्यु ने पूछा। कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? मानवी ऐसे बोलने लगी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। तुम्हारा चेहरे लाल क्यों हो गया? कुछ दर्द हो रहा है क्या? अभिमन्यु ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ दर्द नहीं हो रहा। रिलैक्स, मानवी बोली। ठीक है। अभिमन्यु उसे बाहर ले आया। बाहर मनोज और सरला जी खड़े थे। चले? सरला जी ने पूछा। यस माँ। एक्साइटेड होकर मानवी बोली। लगभग 1 महीने बाद मानवी घर जा रही थी। वो एक्साइटेड थी ये देखने के पिछले 5 सालों में उसके घर में क्या क्या बदला है। गाड़ी में मनोज और सरला जी तो बैठ गए। जब मानवी का व्हीलचेयर से उठने की बारी आए, अभिमन्यु दौड़ते हुए उसके पास गया। रुको। मानवी अभिमन्यु को देखने लगी। अपने टांगों पर अभी स्ट्रेस मत दो, अभिमन्यु ने कहा और उसे गोद में उठा लिया। अभिमन्यु के उठाते ही मानवी की सांस अटक गई। अभिमन्यु को अपने इतने करीब मानवी ने नहीं देखा था। आज वो इतना नजदीक थी कि उसके बाहों से उतरने का मन नहीं कर रहा था। अपना सर उसके सीने पर रख उसे ही देखे जा रही थी। लेकिन बहुत जल्द उसका ख्वाब खत्म हो गया क्योंकि अभिमन्यु उसे गाड़ी में बिठा ड्राइवर सीट पर चला गया। पाउट कर मानवी खिड़की से बाहर देखने लगी। मानवी के घर पहुंचकर अभिमन्यु ने गाड़ी दरवाजे के बिल्कुल सामने पार्क की। मनोज जी और सरला जी उतर गए पर अभिमन्यु ने दोबारा मानवी को उतरने से रोक लिया। प्लीज रुको, मैं तुम्हें ले जाता हूं। अभिमन्यु ने उसे देख बोला। मैं चली जाऊंगी। मानवी ने जिद की। मानवी, डोंट पिस मी ऑफ, अभिमन्यु ने कहा और फिर धीरे से उसके कमर पर और घुटनों के पीछे हाथ डाल उसे गोद में उठा लिया। वापस अभिमन्यु के सीने पर सर रख मानवी उसे देखने लगी, लेकिन अभिमन्यु सबसे है उसे कमरे में ले जाना चाहता था। अंदर जा, ऊपर के फ्लो पर मानवी को ले उसके कमरे में गया। मानवी एकटक अभिमन्यु को ही देख रही थी। फिर पता नहीं उसे क्या सूझी, मानवी अपना एक हाथ अभिमन्यु के गाल पर रख दिए। अभिमन्यु चलते चलते रुका और मानवी को देख पूछा, क्या हुआ? फिर धीरे से अपना हाथ हटा मानवी ने कहा, कुछ नहीं। अभिमन्यु उसे बेड पर लिटाकर कंबल उसके ऊपर डाला और पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल, मानवी ने कहा। कुछ चाहिए? बता दो, मैं लेकर आता हूं क्योंकि इसके बाद मैं ऑफिस जा रहा हूं कुछ काम से, अभिमन्यु ने कहा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मानवी ने स्माइल करके कहा। अभिमन्यु उसके माथे पर किस कर बोला, टेक केयर। अभिमन्यु के होंठ उसे छूते ही मानवी का दिल जोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि अभिमन्यु दूर जाता, मानवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी वापस कब आओगे? ऑफिस में काम है इसलिए, अभिमन्यु बोलते बोलते रुक गया। कल? मानवी ने पूछा। से लेकर अभिमन्यु ने कहा, कल जरूर। सी यू सून, मानवी बोली। सी यू, अभिमन्यु ने कहा और बाहर चला आया। बाहर सीढ़ियों पर ही बैठकर सोचने लगा, ये मैं क्या कर रहा हूं? क्यों उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा हूं? ना चाहते हुए भी उसके लिए क्यों मेरा दिल? वाई एम आई अट्रैक्टेड टू द न्यू स्वीट मानवी? क्या वो पहले से ही इतनी अच्छी थी? क्या वो शोभिता और मेरी वजह से इतनी बदल गई कि उसके दिल में सिर्फ कड़वाहट रह गई? FCK, और कल जब उसे सब याद आ जाएगा तो क्या वो मुझे दोबारा हेट करेगी? चैप्टर 13 एट गन पॉइंट। शोभिता को देखने जब अभिमन्यु हॉस्पिटल गया, उसने आदित्य को वहां बैठे देखा। ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी कि आदित्य वहां था। प्यार करता था वो शोभिता से, तो विजिट करने का हक उसे भी है। आदित्य ने जब अभिमन्यु को देखा उसने पूछा, मानवी कैसी है? अब तुम्हें वो याद आ रही है? अभिमन्यु अपने हाथ मुट्ठी में बांधकर बोला, नहीं, मैं उससे मिलने गया था लेकिन मनोज जी ने परमिशन नहीं दी। शायद इसलिए क्योंकि मैंने मानवी को बहुत हर्ट किया है। बोल आदित्य ने नजरें झुका ली। ऑफ कोर्स, तुम इसी के लायक हो, अभिमन्यु बोलकर दूसरी ओर देखने लगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं था। आई यूज्ड टू लव हर अलॉट। शोभिता मेरी लाइफ में आकर सब कुछ बदल दिया। जानता हूं शोभिता ने मुझे चीट किया है, पर मैं अब उसे इतना पसंद करता हूं कि मैं उसे जाने नहीं दे सकता। आदित्य ने कहा, तुम्हें शोभिता मुबारक, क्योंकि मैं उस औरत की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उसके पिता से मिलने आया था ये बताने कि सगाई कैंसिल हो गई है, अभिमन्यु ने कहा। आशीष सर अभी थोड़ी देर पहले घर गए, मैंने उन्हें भेजा, शायद वहां मिल जाएंगे, आशीष ने कहा। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। अभिमन्यु, आदित्य ने आवाज लगाई। अभिमन्यु जाते जाते रुक गया लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। इफ शी लव्स यू, यू विल बी द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट दैट लकी, आदित्य ने कहा। अभिमन्यु ने पलट कर देखा।
मैं मानवी की बात कर रहा हूँ। जब हम दोनों साथ थे वो मेरा इतना ख्याल रखती थी, इतना प्यार करती थी कि मैं बहुत खुश था। पर बोलते बोलते आदित्य की नजरें झुक गई। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने ही लव लाइफ का दी एंड किया है तुमने। मुस्कुराते हुए अभिमन्यु चला गया। आशीष जी के घर जाकर अभिमन्यु ने सारी बात कह दी। सगाई कैंसिल कर आदित्य के बारे में बता दिया। आशीष जी और सारिका जी अभिमन्यु से नाराज थे लेकिन उसकी बात समझ सकते थे। कोई भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो दूसरों के प्रॉब्लम्स में अपनी खुशी ढूंढती है। क्योंकि अभिमन्यु पिछले 1 महीने से ऑफिस कम ही जा रहा था, आज वो ऑफिस चला गया। इतना सारा काम पड़ा था कि अगले 15 दिन उसके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। ऐसे में मानवी के हेल्थ के बारे में वो मनोज जी से कॉल पर पूछ लेता और उनकी पॉजिटिव रिस्पांस सुनकर अभिमन्यु खुश था। 15 दिनों बाद अभिमानु को जैसे ही वक्त मिला वो मानवी से मिलने आ गया। कितने दिनों से वो वेट कर रहा था उससे मिलने, आज फाइनली मौका मिला तो अभिमन्यु से रहा नहीं गया। जब मानवी के घर पहुंचा सरला जी ने दरवाजा खोला। हे आंटी, मानवी है? अभिमन्यु ने पूछा। हाँ, अपने कमरे में होगी। आजकल ऑफिस का काम संभालने लगी है मनोज के साथ। सरला जी मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। थैंक यू आंटी। क्या मैं उससे मिलने जा सकता हूँ? अभिमन्यु ने परमिशन ली। ऑफ कोर्स, सरला जी बोली। अभिमन्यु जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर मानवी के कमरे के सामने जा पहुंचा। दरवाजा जब खटखटाया दरवाजा अपने आप खुल गया। मानवी। अभिमन्यु ने झांककर अंदर देखा। फिर जब रिस्पांस नहीं आया अभिमन्यु बोला, मैं अंदर आ रहा हूँ। नो रिस्पॉन्स। जब कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ तब भी मानवी बाहर नहीं आई। मानवी। अभिमन्यु बाथरूम के पास जा ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसके पीठ पर बंदूक रख दी। डोंट मूव। आवाज मानवी की थी। अभिमन्यु को समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। मानवी की बात रखने उसने अपने हाथ ऊपर किए। क्यों आए हो यहाँ? मानवी ने पूछा। क्या मैं मुझ सकता हूँ? अभिमन्यु ने पूछा। हम। मानवी बोली धीरे से पलटकर अभिमन्यु मानवी की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे रोमांचक बात यह थी कि मानवी शॉर्ट्स और स्पैगेटी टॉप पहने बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी लंबी गोरी टंगे सेक्सी दिख रही थी। नजरें ऊपर। मानवी ने धमकाया। यस स्वीट हार्ट। अभिमन्यु उसकी आंखों में देख बोला। क्या तुम बता सकती हो कि गन के साथ क्या कर रही हो? अभिमन्यु के लिए ऐसे सिचुएशन हैंडल करना बहुत इजी है। आज तक कोई भी अभिमन्यु को गन पॉइंट पर धमका नहीं पाया था। लेकिन सिर्फ मानवी के लिए वो चुप था। मैंने सारी डायरीज पढ़ी, मानवी ने कहा। आई सी। अभिमन्यु उसके पास जाने की कोशिश करने लगा कि मानवी उसके एबीएस पर बंदूक रख बोली। आगे नहीं आना। एक कदम पीछे हट अभिमन्यु ने पूछा। तो अब क्या तुम दोबारा मुझसे नफरत करोगी? ऑप्शन ही क्या है मेरे पास? I used to love you and you did the same thing as my ex and broke my heart, मानवी ने गुस्से में कहा। अभिमन्यु के चेहरे की स्माइल चली गई। मानवी, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। बुलशटी। अभिमन्यु को धक्का मारते हुए मानवी बोली। अभिमन्यु एक और कदम पीछे हुआ और मानवी बोली, क्या वो इतनी अच्छी है कि सारे लड़के उसकी ओर खींचे चले जाते हैं? द फैक्ट दैट तुम्हारी पहली चॉइस शोभिता थी मेक्स मी फील डिसगस्टेड, मानवी गुस्सा दिखाते हुए बोली। मानवी। अभिमन्यु बोलने वाला था पर मानवी ने उसे रोक लिया। मेरा नाम मत लो अभिमन्यु। आई फील सिक। और सार्थक के बारे में क्यों नहीं बताया? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था डैम इट, और अब मुझे वो याद ही नहीं कौन है। मानवी के आंखें भर आए। अभिमन्यु ने सार्थक के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो मानवी को और स्ट्रेस नहीं करना चाहता था। लेकिन ये बात मानवी समझने के मूड में नहीं थी। He used to like me। मेरे लास्ट डायरी में मैंने उसके फीलिंग्स के बारे में लिखा था। मानवी दीवार को देखते हुए धीरे से बंदूक नीचे कर बेड पर जा बैठी। अभिमन्यु उसके सामने जा फर्श पर बैठा उसे समझने। मैंने ये भी लिखा था कि शायद वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस, लेकिन कब ये नहीं पता। और आज मैं उस सार्थक को जानती भी नहीं, मानी रोते हुए बोली। सो सॉरी मानवी, लेकिन डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से तुम्हें मना किया है। अभिमन्यु उसे समझने लगा। द हेल, मुझे फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन इतना जरूर पता है दैट आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मानवी ने गुस्से में चीखते हुए कहा। फिर से अपना गन उठा मानवी ने कहा, निकलो बाहर। अब बस बहुत हुआ। हम दोनों कभी दोस्त तक नहीं बन सकते, प्यार दूर की बात है। अब अभिमन्यु को भी गुस्सा आने लगा और गुर्राते हुए बोला,
मानवी लिसन टू मी। नहीं सुनना तुम्हारी बात, जाओ प्लीज। मानवी उसे कमरे से बाहर करने लगी। मानवी स्टॉप, अभिमन्यु ने गुस्से में कह दिया, और अगले ही सेकंड मानवी का गन अभिमन्यु छीनकर अपने हाथ में ले ली। फिर मानवी को पकड़ उसका पीठ अपने चेस्ट से लगा उसके कमर को पकड़ा। इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर अभी भी? याददाश्त चली गई लेकिन गुस्सा नहीं। अभिमन्यु ये कहते हुए गन उसके कमर पर रख दी। मानवी खुद को छुड़ाने हिलने लगी पर अभिमन्यु इतना टॉल और स्ट्रांग है कि मानवी कुछ नहीं कर पाए। पहले ये बताओ इतनी खतरनाक वेपन तुम्हारे पास कैसे आए? वैसे तुम्हारे नाजुक हाथों में क्यूट लग रहा था। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला और गन को उठा आगे पीछे देखने लगा। दैट्स माइन। मानवी फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नॉट एनीमोर स्वीट हार्ट। अभिमन्यु ने वापस गन उसके कमर पर रख दी, लेकिन इस बार उसकी स्पैगेटी टॉप के अंदर ले जा उसके सॉफ्ट कमर पर दबाया। गन की नोक फील करते ही मानवी वही जम गई। जब अभिमन्यु ने रियलाइज किया कि दोनों आईने के सामने खड़े हैं, उसने कहा, ओ लुक, यू लुक गॉर्जियस जब तुम्हें गुस्सा आता है। शट अप और मुझे जाने दो, मानवी ने कहा। ना जाने से पहले मेरी बात सुनो, फिर जो करना है करो, अभिमन्यु बोला। मानवी आईने में अभिमन्यु को खा जाने वाले नजरों से देख रही थी। अपना होंठ मानवी के कान के पीछे रख अभिमन्यु ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जज किया। शोभिता की बात सुन तुम्हें गलत समझा। मुझे मेरी सगाई से पहले पता चला शोभिता ने क्या किया तुम्हारे साथ, और आदित्य के बारे में भी। आई फील लाइक एन इमोशनल फूल जो वो इतना आसानी से झूठ बोल गई। बूथ वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसे हैंडल करूंगा, पर तुम्हारे लिए मेरे पास एक ही बात है कहने को। ये कहते हुए अभिमन्यु ने उसे छोड़ दिया और कंधे पकड़ अपनी ओर घुमाया। मानवी की आंखों में देख उसने कहा, हमारे बीच जो हुआ उसे भुलाकर नई तरीके से दोस्ती शुरू करना चाहता हूं। वुड यू टू? मानवी ने अभिमन्यु की आंखों में सच्चाई देखी। नो, मानवी ने सख्त आवाज में कहा। ओक देन, ना मैं तुम्हारे रास्ते के बीच आऊंगा ना तुम आना। ये कहकर अभिमन्यु टेबल पर गन रख चला गया। मानवी थक गई थी लोगों को माफ करते करते। भले ही उसे अभिमन्यु और उसके साथ की गई लड़ाई याद नहीं, लेकिन उसने भी वही किया था जो आदित्य ने किया। उसका भरोसा तोड़ा था, और मानवी को आदित्य का दिया हुआ धोखा अभी भी याद है। आई एम डन फॉरगिविंग पीपल, खुद से बोल मानवी ने आए हुए आंसू पोंछ लिए। चैप्टर 14 मानवी और शादी का आइडिया 3 महीने बाद। इन महीनों में मानवी ने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया। मनोज जी के साथ काम करते अपना काम भी सीखा लिया और काम में व्यस्त हो गई। दिन भर मीटिंग में बिजी रहती, लेकिन शाम को जब अकेली होती उसे अभिमन्यु याद आता। आज शनिवार है तो मानवी और मनोज जी ऑफिस नहीं गए, घर पर ही बैठे गप्पे मार रहे थे। नाश्ते में सरला जी ने पूरी सब्जी बनाया था, वही खाते हुए तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मानवी ने निवाला मुंह में रखा ही था कि सरला जी ने पूछा, मानवी तुझे अभिमन्यु कैसा लगता है? मुंह में रखा कहना गलत पाइप में घुस गया और मानवी जोर से खसरे लगी। संभल के, मनोज जी उसे पानी पिलाने लगे। 2 मिनट बाद जब मानवी की जान में जान आई, अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ एटलीस्ट खाते वक्त उस बंदर का नाम मत लो। बंदर? कितना अच्छा लड़का है। मैं तो राजेंद्र जी से तुम दोनों की शादी की बात करने वाले थी। सरला जी बोली, नो वे माँ, उस बंदर से इस लाइफ में क्या, कोई भी लाइफ में शादी नहीं करूंगी, मानवी ने कहा और वापस खाने लगी। तो तुम्हें कोई और पसंद है क्या? मोंज जी ने उसके सिर पर हाथ रख पूछा। पहले आदित्य, फिर अभिमन्यु, फिर सार्थक के बारे में सोचते हुए मानवी बोली, नहीं पापा। तो फिर दिक्कत क्या है? एक बार अभिमन्यु से मिल लो और बात करो। जब तक जान पहचान नहीं होगी तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? सरला जी बोली, पापा आप प्लीज मम्मी को समझाओ, मुझे नहीं करनी अभिमन्यु से शादी। मानवी मुंह फुलाकर बोली। तभी मनोज जी के फोन पर राजेंद्र जी का कॉल आया। स्पीकर पर लगा मनोज जी बोले, बोलो राज, हम अभी मानवी और अभिमन्यु की ही बात कर रहे थे। ओ, तो फिर मैंने सही वक्त पर कॉल किया है। वैसे मानवी का क्या कहना है? राजेंद्र जी ने पूछा। मानवी का? बोल मनोज जी मानवी को देखने लगे। इशारे करते हुए मानवी ने कहा, मना करो, लेकिन मानवी के पीछे सरला जी आ खड़ी हुई और इशारे में बोली, हाँ करो हाँ। मनोज जी कंफ्यूज हो गए। क्या हुआ मनु, क्या कहा मानवी बिटियन ने? राजेंद्र जी ने फिर से पूछा। मानवी ना किए जा रही थी और सरला जी हाँ। इस हाँ ना के बीच मनोज जी ने फोन पर कहा, हाँ ना, हाँ ना।
राजेंद्र जी की बारी थी कंफ्यूज होने की। आंखें बंद कर मनोज जी बोले, मेरा मतलब है, वो एक बार अभिमन्यु से इस बारे में बात करना चाहती है, उसके बाद डिसाइड करेगी। मनोज जी ने कहा, हाँ ये भी सही बात है। दोनों 4 साल से लड़ रहे थे, अब नई जिंदगी शुरू करनी है, साथ में तो जान पहचान होनी चाहिए। राजेंद्र जी भी मान गए। मानवी सर पर अपना हाथ रख रोने का नाटक करने लगी और पीछे सरला जी गरबा करने लगी। तो एक काम करते हैं, दोनों को कल कॉफी शॉप में मिलने को कहते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। मनोज जी बोले, हाँ ये अच्छा आइडिया है। राजेंद्र जी बोले, वैसे अभिमन्यु ने क्या कहा? अभी अभी उसकी सगाई टूटी है, उसकी राय तुमने अभी तक बताई नहीं। मनोज जी बोले, उसके बारे में क्या बोलूं? कह रहा था मानवी और वो दोस्त भी नहीं बन सकते, ऐसे में शादी कहाँ से होगी? लेकिन मनु, मुझे लगता है अभिमन्यु को एक पार्टनर की जरूरत है, मानवी जैसी पार्टनर। शोभिता ने जो धक्का उसे दिया, इस बात अभिमन्यु आज भी अनहैप्पी है। राजेंद्र जी बोले। राजेंद्र जी की बात सुन मानवी जोर जोर से नामे गर्दन हिलाने लगी, लेकिन मनोज जी कुछ और ही बोले, तुम सही कह रहे हो राज। मानवी भी अभी अभी ट्रॉमा से बाहर निकली है, उसे भी कसी की जरूरत है। एग्जैक्टली, इसलिए कोई बहाना बना, मैं अभिमन्यु को कल कॉफी शॉप ले आऊंगा, तुम भी मानवी को ले आना। राजेंद्र जी बोले, हाँ कल मिलते हैं फिर, मनोज जी ने कहा और फोन रख दिया। मानवी खुद का गला घोटने की एक्टिंग कर गर्दन घुमा लिया। सरला जी किचन में से गुलाब जामुन ले आई। ये क्या है माँ? मानवी ने पूछा। मिठाई, तेरी शादी पक्की होने वाली है, सरला जी बोली। मानवी कॉमेडी हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा है, सपने देखना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंट सपने नहीं। और वहां से भाग गई। ये या बोल गई। सरला जी ने पूछा, तो उसे छोड़ और मुझे जामुन दे, हमारी बेटी की बात पक्की होने वाली है। सरला जी मुस्कुराते हुए मनोज जी को खिलाने लगी। कमरे में यहां से वहां चलते हुए मानवी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। क्या करूं? कैसे मना करूं अब? मुझे उस बंदर से शादी नहीं करनी। मानवी अपने आप से बातें कर रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? बिना नंबर देखे उठा लिया कॉल। मैं। सामने से सख्त आवाज आए। बकरी। मानवी ने पूछा, तू मिल फिर बताता हूं तुझे, शख्स ने कहा। फोन कान से हटा, मानवी ने नंबर देखा, उस बंदर का कॉल था। क्यों याद किया? मानवी ने पूछा। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी तुमसे करना चाहते हैं, अभिमन्यु ने कहा। पता चला मुझे भी, पर मुझे नहीं करना। मानवी तुनक के बोली। मुझे भी कोई शौक नहीं है, अभिमन्यु ने कहा। फिर अब क्या करे? मानवी ने पूछा। एक ही रास्ता है, कल मिलने के बाद अपने पेरेंट्स को बता देंगे कि हमें शादी नहीं करनी। अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। मानवी ने कहा और फोन रख दिया। काश के जितना सिंपल प्लान दोनों ने सोच रखा था उतना सिंपल होता। क्योंकि अगली सुबह मानवी व्हाइट टॉप और ब्लैक बोरिंग पंत पहने बाहर आई तो सरला जी ने उसे डांट कर अंदर भेज दिया। माँ, आपको पता है ना, मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। वैसे भी अभिमन्यु ने मुझे पहले भी देखा है, कोई नई बात नहीं है। मानवी चिढ़ते हुए बोली। नहीं, तो ये नहीं पहनेगी, तो ये पहन। बोल। सरला जी ने एक बहुत ही प्यारा सलवार कमीज दिया। कॉटन पर प्रिंटेड डिजाइन मानवी पर सूट कर रहा था। सलवार कमीज नहीं माँ प्लीज। मानवी उदास हो गई। लड़का देखने जा रही है, पार्टी करने नहीं, सरला जी बोली। माँ यार प्लीज, मानवी जिद करते हुए बोली। 10 मिनट है तेरे पास, जल्दी से तैयार हो जा और बाहर आ। बोल। सरला जी चली गई। उतरा हुआ मुंह लेकर मानवी चेंज कर बाहर आए। चैप्टर 15 विक्रम अवस्थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मानवी कैफे में अभिमन्यु के साथ बैठे उसे कहा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अभिमन्यु स्माइल कर बोला। ओ प्लीज, तुम भी अच्छे से जानते हो हम दोनों सिर्फ लड़ते रहते हैं, हम दोनों के बीच शादी नहीं हो सकती। मानवी ने कहा, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मानवी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। अभिमन्यु ने स्माइल करते हुए कहा। डोंट पिस मी ऑफ, तुझे कोई भी मिल जाएगी, फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मानवी ने पूछा। शायद तुम्हें चिढ़ाने मुझे पसंद है इसलिए। अभिमन्यु अपना ग्रीन टी पीते हुए बोला। जाओ किसी और को ढूंढो, मुझे परेशान मत करो प्लीज, लेट मी लिव माई लाइफ। मानवी की आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी। मानवी सच में अभिमन्यु को अब पसंद नहीं करती थी। टेल यू वॉट, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अपने लिए लड़का ढूंढो। अगले 6 महीने में अगर कोई मिला तो ठीक, नहीं तो हम दोनों शादी करने वाले हैं। अभिमन्यु ने कहा। क्यों,
तुम्हें तो कोई भी मिल सकती है, फिर मैं ही क्यों? मानवी ने कहा। क्योंकि मेरे डैड ने कहा है, अभिमन्यु ने गुस्से में कहा। क्या? मानवी को समझ नहीं आया। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी, पर डैड ने जिद की कि अगर मैं अगले 1 साल में तुमसे शादी नहीं की तो बिजनेस का सिर्फ एक हिस्सा मुझे मिलेगा और बाकी सब आशीष जी को लौटा देंगे। मैं किसी को भी दे सकता हूं लेकिन उस आशीष को नहीं। ये बात पापा अच्छे से जानते हैं। तो इस चीज से कैसे बाहर निकले? मानवी अब परेशान हो गई। एक ही ऑप्शन है, तुम अपने लिए दूसरा लड़का ढूंढो। तो मैं डैड से कह सकता हूं कि तुम किसी और को पसंद करती हो। अभिमन्यु ने कहा, मुझे क्यों जबरदस्ती फंसा रहे हो? खुद के कोई लड़की ढूंढ लो। मानवी ने गुस्से में कहा। डैड समझ जाएंगे, उन्हें पता है मैं इतनी आसानी से किसी को पसंद नहीं करता। अभिमन्यु अपना आखिरी सीप पीते हुए बोला, तो बलि का बकरा मैं हूं ना, मैं ही मना कर देती हूं। मानवी ने कहा, तो फिर तुम्हारे पापा भी यही शर्त रख देंगे? दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है। अभिमन्यु ने कहा, नॉट पॉसिबल, कंपनी में हैंडल करती हूं। मानवी ने हंसकर कहा, पर किसके नाम की है? अभिमन्यु भौएं उचकाकर बोला। उसके सावल पर मानवी के चेहरे का रंग उड़ गया। मॉम के नाम पर, मानवी ने धीरे से कहा। एग्जैक्टली, अब चॉइस तुम्हारी है। 6 महीने में किसी को ढूंढ लो और सबसे कहो कि तुम उसे पसंद करती हो तो मान जाएंगे। अभिमन्यु ने कहा, नहीं मानेंगे। मॉम तो ऑलरेडी सपनों में तुम्हें दामाद बना चुकी है। मानवी ने उदास मन से कहा। उसकी बात सुन अभिमन्यु हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, दामाद रिप्लेस हो जाएगा, तुम ढूंढ तो लो। मानवी अभिमन्यु को घूरते हुए बोली, देखती हूँ, और उठकर चली गई। अदिति तुम्हारी हेल्प चाहिए। मानवी अपनी कॉलेज फ्रेंड अदिति से बोली। अदिति और मानवी साथ में ग्रेजुएट हुए थे। अदिति मानवी के एक्सीडेंट और सार्थक के बारे में सब जानती है और हमेशा उसके साथ ही खड़ी रही है। क्या हुआ? अदिति ने पूछा। मुझे एक दूल्हा चाहिए, मानी ने कहा। क्या? अदिति को समझ नहीं आया मानवी का कहना। सुन, तू मेरे घर आ, मैं सब बताती हूँ, प्लीज, मानवी ने कहा। 2 घंटे में आती हूँ, काम से बाहर आई थी, अदिति ने कहा। जल्दी कर प्लीज, मानवी ने कहा। ओके मेरी माँ, बोल। अदिति ने फोन रख दिया। अदिति का वेट करते हुए मानवी यहां से वहां चलने लगी। जब वो घर आए तुरंत उसे अपने कमरे में ले जा सारी बात बता दी। मतलब तुम्हारी शादी अभिमन्यु से होगी अगर लड़का नहीं मिला तो? अदिति ने पूछा। हाँ, मैं सर हिला। मानवी पाउट कर रही थी। तो अब दूल्हा चाहिए? अदिति ने पूछा। हाँ, मानवी बोली। कहाँ मिलता है आजकल रेडीमेड दूल्हा? सबके सब नालायक होते हैं। अपना सर खुजाते हुए अदिति बोली। इन्हीं नालायकों में एक हीरा ढूंढना होगा। मानवी उदास होते हुए बोली। टफ जॉब, अदिति ने कहा। कुछ सोच अदिति, हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते। मानवी ने कहा, तेरे पास 6 महीने है, थोड़ा रोक जा, अदिति ने कहा। अदिति सोचते हुए कुछ क्लासमेट का नाम लेने लगी। विराज कैसा रहेगा? फुटबॉल टीम का कप्तान था। अदिति ने कहा, ओ प्लीज, उसने कॉलेज में ही फुटबॉल से शादी कर ली थी। सोते बैठते उठते जागते सिर्फ फुटबॉल खेलता था। मानवी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। सुंदर राज, उसकी गर्लफ्रेंड थी लेकिन ब्रेकअप हो गया, पर दिल का अच्छा है। अदिति ने पूछा। मुझे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं पसंद। क्या नाम था उसका? निकिता, चुड़ैल जैसी थी। शादी के बाद वापस सुंदर के पास आ गई तो वो मुझे छोड़कर उसके पास जाएगा, मानवी ने कहा। उफ, और शमन, वो तो कॉलेज का सबसे हॉट बांदा था, अदिति ने कहा। नो वे, हॉट था लेकिन नालायक था, हर सब्जेक्ट में फेल होता गया। मानवी ने फिर से बहाना बनाया। अब तो एक ही सिंगल और लायक इंसान बचता है, बाकियों की शादी हो गई है। अदिति की उम्मीद टूटती नजर आ रही थी। कौन? मानवी ने पूछा। विक्रम, क्लास का टॉपर और सबसे हैंडसम, तुम्हारा वो एक्स आदित्य भी उसके सामने कुछ नहीं था, अदिति ने कहा। वो पढ़ाकू, नो वे, बुक्स के अलावा उसे कुछ पता ही नहीं, मानवी ने कहा। उसकी बात सुन अदिति जोर से हंसने लगी। तुझे पता भी वो आजकल क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मानवी ने पूछा। वो मर्दों के कैटेगरी में रेयर स्पीशीज है। कॉलेज खत्म कर पोस्ट ग्रेजुएशन माँ के मजाक मजाक में उसने हार्वर्ड में अप्लाई किया और उसे मिल भी गया। वहां पढ़ाई करके वापस आया और अब मुंबई में रहकर खुद का बिजनेस चला रहा है। सिंगल है और उसके घर वाले लड़की देख रहे हैं, अदिति ने कहा। ये तुझे कैसे पता? मानवी ने पूछा।
क्योंकि उसकी मॉम और मेरी मॉम बहनें हैं। अदिति नीचे देखते हुए बोली, वो तेरा कजिन भाई है? आंखें बड़ी कर मानवी ने पूछा। हाँ, अदिति बोली। तो कॉलेज में क्यों नहीं बताया? मानवी ने पूछा। क्योंकि उसने खुद कहा था कि वो नहीं चाहता कोई उसे मेरे नाम से पहचाने। अदिति का भाई। अदिति बोली, कितना खड़ूस है, मानवी ने कहा। नहीं, कुछ लोगों को अपना नाम खुद बनाना है इसलिए ये करते हैं। कॉलेज में हम दोनों काफी फेमस थे और वो नहीं चाहता था लोग उसे एज अदिति का भाई याद करे। अदिति ने कहा। हम मेक सेंस। तो कहाँ है तेरा सुपर हॉट भाई? मानवी ने पूछा। यू आर लकी, क्योंकि भाई हर हफ्ते 3 दिन इंदौर आकर जाता है। उनकी माँ, मतलब मेरी मासी को मुंबई नहीं पसंद इसलिए यही रहती है, तो फिलहाल वो उनसे मिलने आया है। अदिति स्माइल करते हुए बोली। विक्रम अवस्थी। मानवी ने कहा। आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।